चलो भाई, नमस्कार सभी को, प्रणाम। आज शुक्र के बारे में कहाँ पढ़ रहे थे हम? 3 घरों तक हमने पढ़ा था। और एक लड़का परेशान था, मेरे को बोला महाराज जी शुक्र 7वें वाले घर में पड़ा है। तो 7वें घर तक अगर मैं पहुंच पाऊंगा तो वो 7वें घर का फलादेश पूछ रहा था कि शुक्र सप्तम भाव में बैठा होगा सिंह लग्न में। तो मैंने कहा भाई क्लास तो चली रही है और 7वें घर पे तो हम जाने ही वाले हैं थोड़ी देर में। आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो सिंह लग्न जो है, सिंह लग्न में शुक्र का फलादेश चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में जब शुक्र बैठा होगा तो मम्मी को सर्दी जुकाम एलर्जी कफ की समस्या शुगर की बीमारी। मंगल ब्लड का कारक होता है। ब्लड पे अगर शुक्र बैठ जाए, चीनी वाला ग्रह, मीठा ग्रह होता है शुक्र, अगर वो बैठ जाए तो वो वंश वाइज माता के परिवार में वंश वाइज शुगर की बीमारी लेके आ रहा है। ठीक है, ये समझ लो। तो चतुर्थ भाव में मैंने बता दिया कि शुक्र तो है चतुर्थ भाव में, तो ये फेफड़े भी होते हैं जातक के। फेफड़े माने चतुर्थ भाव 4 नंबर, तो उसके ऊपर शुक्र बैठा होगा और इस मंगल वृश्चिक की राशि पे, तो ये बहुत कफ पैदा करेगा। किसमें? छाती में। यहां पे बैठा हुआ है शुक्र। ठीक है, घर मकान प्रॉपर्टी संपत्ति अच्छी दशाएं चल रही होगी तो लग्जीरियस का तो बहुत शौकीन होगा, खर्चा भी करेगा, घर मकान भी जोड़ेगा। यहाँ पेट संबंधित समस्या देता है, मदर को शुगर की बीमारी देगा, फैमिली में मदर की फैमिली में भी शुगर की बीमारी देगा। कौन? शुक्र यहां पर बैठा हुआ। ठीक है, शुक्र ये भी बता दे, जातक जो है वो सूर्य लग्न है, और सूर्य लग्न कह सकते हैं कि अग्नि तत्व होता है, पित्त प्रकृति होती है। जठर अग्नि जो होती है जातक की, गर्म वाली चीज होती है, उसे गर्म खाना पीना पसंद होता है। और चतुर्थ भाव पे फेफड़ों की राशि पे, जहां वृश्चिक राशि आ गई है, अग्नि तत्व आ गया है, यहां पे बैठा हुआ शुक्र सर्दी जुकाम एलर्जी कफ की समस्या ये सब जरूर देगा। ठीक है, ये सब जरूर देगा यहां पे शुक्र। ये माता की फैमिली में कह सकते हैं कि जो मां की अपनी फैमिली है ना, माता श्री की जो फैमिली है, उसमें भी बड़ी बड़ी समस्याएं, शुगर की बीमारी, समझ रहे हैं, यूट्रेस संबंधित बीमारी, जो बच्चादानी माता श्री की यूट्रेस होता है ना, अगर शुक्र की दशा चल रही होगी, केतु की दशा चल रही होगी, तो इसकी माता के कह सकते हैं, मतलब कोई भी नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही हो, राहु शुक्र शनि और बुध, तो लीवर किडनी माता श्री क्या करेगा? पथरी पैदा करा देगा पेट में, लीवर किडनी में, बच्चादानी में प्रॉब्लम कर देगा, ऑपरेशन करा देगा, बच्चादानी बाहर करा देगा। इस जातक की भी करवा देगा। इस जातक की मम्मी की तो हो ही गई होगी वो सब समस्या। यहां शुक्र भारी शत्रु होता है, ये भी बता दो, सिंह लग्न। ठीक है, मैं तो लाइव में बहुत सारे फलादेश कर चुका हूं इस तरह के, कि इस तरह का ये काम हुआ होगा यहाँ पे। तो इस तरह का कराता कौन है, मतलब क्या हुआ होगा इस जातक को? जब जब आपके पकड़ लो कि इस जातक के शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र इसके पित्त की थैली संबंधित, पित्त की जो थैली होती है इस जातक के, पुरुष के या स्त्री जो भी है, यूट्रेस वूट्रेस संबंधित ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर्दी जुकाम एलर्जी कफ देगा। क्यों? क्योंकि मंगल की राशि पे, याद रखना। और इस घर का कारक ग्रह चंद्रमा भी होता है, चतुर्थ भाव 4 नंबर चंद्रमा है फेफड़े, और चंद्रमा का शुक्र शत्रु है, तो ये इसको सर्दी जुकाम एलर्जी खांसना छींक सब समय लगा के रखेगा। सूखी खांसी देगा, सूखी खांसी, मतलब छाती में इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा ज्यादातर लगी रहेगी। आप चेक कर लेना ऐसे जातकों को जिसके शुक्र यहां बैठा। हाँ, घर मकान पैसा संपत्ति ये सब जुड़वाएगा। शुक्र नहीं जुड़वाएगा, ये भी बता दो, मंगल जुड़वाएगा, सूर्य जुड़वाएगा, गुरु जुड़वाएगा, अगर इस ग्रह को देख रहा होगा। अब शुक्र क्या होता है? पार्टनर होता है। शुक्र जातक का पार्टनर भी होता है, मतलब पति पत्नी जो पार्टनर होता है। अगर वो शुक्र मां के घर पे बैठा है, मां का घर चंद्रमा है कारक ग्रह, तो इसकी मां से नहीं पटेगी। सबसे बड़ी बात, इस जातक की जो सास है ना, मतलब जो जातक है, ठीक है, और शुक्र कौन है? इसकी जातक की पत्नी हो गई, एक तरह से पत्नी भी होती है, तो उसकी पत्नी की इसके घर में इसकी मां से नहीं पटेगी, मां से रिलेशन नहीं रहेगा। अच्छा, किसकी मां से? जो जातक की मम्मी है। जातक की मम्मी कौन है? मंगल वाली है। यहां पे मंगल है, और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह कौन होता है? चंद्रमा होता है। और यहां पे सप्तम काल पुरुष कुंडली का जो शुक्र पत्नी को भी माना जाता है कारक, पार्टनर को। तो जो भी इसका पार्टनर होगा, अब ये अगर लड़की है तो यहां लड़का हुआ, तो लड़के का शनि है तो वो शुक्र भी माना जाएगा। समझ रहे? मतलब लड़का जो है वो पार्टनर होगा ना, शुक्र पार्टनर को मानते हैं। शुक्र ये भी बता दो नए नए बच्चों जिनको नहीं पता, शुक्र से हम पार्टनर को देखेंगे, मंगल से हम दोस्त मित्र भाई को देखेंगे, सूर्य से हम पिता को देखेंगे, बुध से हम बहन बुआ मौसियों को देखेंगे, बहनों को भी देखेंगे, शनि से हम हमारे काम करने वाले लोगों को देखेंगे, जो हमारे नीचे काम करेंगे, लेबर कास्ट।
बहुत लोगों की होती है ना ये समस्या कि हमारे पास लेबर नहीं टिक रहे, क्यों नहीं टिक रहे, तो वहां आपका शनि डिस्टर्ब हो रखा है। शनि पॉजिटिव होके भी कई बार लोग शनि खराब कर लेते हैं। तू तड़ाक मारने दोष के कारण, बदतमीजी के कारण, अहंकार के कारण, ईगो के कारण, सामने वाले को छोटा दिखाने के कारण तो लेबर भाग जाते हैं, टिकते नहीं है। मार पिटाई, मंगल खराब होता है तो मंगल मार पिटाई, हाथ छोड़ने की आदत हो जाती है जातक को कोई भी, तो वहां पे भी लेबर नहीं टिकते, समझे। तो परस्पर शत्रु ग्रह होते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ बैठा हुआ है तो जो जातक है, जो भी है, पुरुष है, स्त्री है, लड़का लड़की, इसकी माता श्री से जो ये व्यक्ति है पार्टनर, उसकी नहीं पटेगी, इसकी इससे नहीं पटेगी, उसके वो सास बहू वाला लफड़ा झगड़ा रहेगा घर में, फैमिली में। अब पिता के घर का मालिक कौन है? शुक्र है। तो जो जातक की पार्टनर है, लड़की है या पति है, जो भी है, ये जो पार्टनर, इसके पिता से पट जाएगी, मतलब इस जातक के फादर से पटेगी पर मां से नहीं पटेगी। बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा हमने, सास बहू की नहीं पटती है, ससुर की पट जाती है बहू से, समझ रहे। तो ये योग बनता है कब? जब शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठा हो। तो फिर ये लड़ाई झगड़े कराएगा, कफ पैदा करेगा, शारीरिक प्रॉब्लम देगा ही देगा, कफ बीमारी देगा, यूट्रस वूट्रस की, इस जातक को भी देगा। मैंने तो अभी मम्मी के लिए बताया कि मम्मी को भी प्रॉब्लम देगा। अगर चंद्र केतु चल रहा होगा, चंद्र शुक्र देव चल रहा होगा, तो माता श्री के यूट्रस बाहर करवा देगा, बच्चा देनी बाहर करवा देगा, कुछ पित्त की जो भी बॉडी में कुछ ना कुछ उनके कैंसर के सिम्टम ला देगा, गांठें बन जाएंगी, वो पेनक्रिया काम डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सब ये शुक्र की संबंधित समस्याओं में उसमें दशा में दे देगा, क्योंकि सूर्य लग्न है और शुक्र वो भारी पीड़ा देता है। अब ये शुक्र यहां तो खराब हो गई होगा, डिस्टर्ब करेगा। अब जो लोग सोचते हैं कि शुक्र यहां लग्जीरियस देता है, तो लग्जीरियस शुक्र नहीं देगा, ये भी बता दो। हाँ, माता का घर है, पहले से अगर मां के पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मां ने जोड़ रखा है, पैसा कमा रखा है, तो जाहिर सी बात है अपनी संतान को तो वो देगी देगी, समझ रहे ना। बट शुक्र यहां बीमारी देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, अच्छा नहीं है। हाँ, अगर जातक की दशाएं अच्छी चल रही है, सूर्य मंगल गुरु, समझ रहे, तब वो लग्जीरियस लेगा कैसे? उसका अपना अच्छा टाइम चल रहा है, शुक्र की भी दशा चल रही हो और गुरु से युक्त हो, शुक्र गुरु से युक्त हो, गुरु बलवान हो, उच्च का हो जाएगा, या इसको देख रहा हो, तो फिर वो बाहरी स्थान से 2 नंबर के पैसे लाएगा और घर जोड़ेगा, घर मकान बनाएगा, गाड़ी लेगा, लग्जीरियस में घूमेगा। उस पर भी गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ रही हो यहां से शुक्र पे, तब जाके मंगल भूमि प्रॉपर्टी जमीन का व्यवसाय करेगा, कोई भी काम करेगा इस तरह का, समझ रहे। तो योग कौन बनाएंगे? जो इनके मित्र ग्रह हैं वह योग बनाएंगे, और जो शत्रु ग्रह है इस लग्न में, जैसे बुध हो गया, बुध उतना ही हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य का मित्र होता है। बुध इस लग्न में जातक को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा, जितना हानि राहु, शनि और शुक्र दे देंगे। जिसमें भी राहु छाया ग्रह होता है तो वो इतना हानि कैसे देगा? अगर वो मित्र की राशि पे बैठा तो वो भी नहीं देगा। हानि सबसे ज्यादा शनि और शुक्र देंगे। इस लग्न में सबसे ज्यादा शनि हानि देता है और शुक्र हानि देता है, क्योंकि पराक्रम के घर का लॉर्ड है। ये कुछ ना कुछ उत्तेजित करेगा हर काम में, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसमें। और कर्म स्थान ये गलत चीजों में, गलत भावनाओं में, गलत धारणाओं में ले जाके डिस्टर्ब कर दे, समझ रहे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला एक शनि होता है, रोग ऋण शत्रु कर देगा घर का लॉर्ड, और एक मारक घर हो गया ये सप्तम में। बुध सूर्य का मित्र होता है, तो बुध देता है, ये नहीं बोलो, वो भी चोट वोट देगा, तकलीफ देगा, पर वो इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि बुध आपको, क्योंकि बुध ज्ञान भी देगा आपको, बुध संभालेगा भी। यहाँ पे बुध धन के घर का लॉर्ड भी है, इनकम के घर का लॉर्ड भी है, और बुध सूर्य का मित्र होता है, तो वो इतनी जल्दी नुकसान नहीं देगा। हाँ, गुरु की दशा चल रही होगी तो वो गुरु को नुकसान देगा, मंगल की दशा चल रही होगी तो मंगल को नुकसान देगा। पर सूर्य की दशा चल रही होगी तो सूर्य में बुध बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा पैसा बहुत आता है सूर्य की दशा में इस लग्न में। तो शुक्र यहाँ पे सर्दी जुकाम एलर्जी मैंने बताया तकलीफें देगा, माता श्री को भी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित कफ वफ बीमारी देगा, समझ रहे। छाती में प्रॉब्लम देगा, छाती में भी जो होता है ना, सांस को ब्लॉकेज कर देता है जब कफ ज्यादा हो जाता है, तो ये डिस्टर्ब करेगा। यूट्रस संबंधित माता श्री को भी देगा, इस जातक को भी देगा, इस जातक के लीवर किडनी की भी प्रॉब्लम कर देगा, जो भी ये जातक है इसको ये सब समस्या दे देगा। अब यहीं से शुक्र इस स्थान को देखेगा, तो जब शुक्र की राशि को देखेगा मंगल की पावर से। अब मंगल क्या होता है? मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनापति। सेनापति कौन हो गया? एक तरह से सेनापति माने मैनेजर, एक तरह का मैनेजर। तो ये कोई भी इस तरह का ही लेवल का काम करेगा जहां ये मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, समझे, या कोई ऐसा विभाग होगा इसके हाथ में, देखभाल करने के लिए काम कर रहा हो। तो जब शुक्र की राशि को देखेगा तो इसका काम जो है ना, अब मंगल की राशि पे ले रखिए शुक्र, तो एक तो साफ सुथरा काम होगा, या कंप्यूटर का कोई काम होगा, कंप्यूटर पे बैठ के कोई वर्क करने का काम होगा। अब मंगल की पावर शुक्र ने लिया, साफ सुथरा काम होता है शुक्र, मैंने बताया। अब ऐसा भी हो सकता है ये कोई राजनीतिक क्षेत्र का कोई काम हो, राजनीतिक कर्म स्थान को शुक्र देख रहा है, या सरकारी नौकरी में हो कोई, सरकारी नौकरी में हो कोई,
मंगल की पावर ले रखी है, मंगल शुक्र। अच्छा एक चीज और बता दो, शुक्र जो है यहाँ से कर्म स्थान को देखता है, साफ सुथरा। सोने चांदी का भी काम हो सकता है, क्योंकि लग्न जो है सूर्य का है। सोने चांदी का काम होगा, कोई कपड़ों का बिजनेस करने वाला होगा, जमीन का भूमि का कोई काम करने वाला होगा, ठीक है, और कपड़ों का बिजनेस होगा, और पार्लर से संबंधित काम होगा। मंगल की राशि पे शुक्र कर्म स्थान में मैं बताऊं, क्योंकि देखिए पावर इसमें मंगल की लिए शुक्र, और शुक्र कर्म स्थान का लॉर्ड है, और यहां से शुक्र कर्म स्थान को देख रहा है, तो काम पता क्या करेगा? कपड़ों की दुकान खोलेगा, बोटिक का काम करेगा, ये स्त्रियों के जो कपड़े होते हैं, लेडीजों के सूट सिलाई वाले, वो काम कर लेगा कोई, या जल से संबंधित कोई काम करेगा, लिक्विड से संबंधित। शुक्र की राशि में बैठा है, जूस का कोई काम हो गया, या जूस के जितने कार्नर होते हैं ना, जूस वाले जितने होते हैं, फलों के जो जूस बेचते हैं, शुक्र फल भी होता है, तो ये भी बता दो। वो ज्यादातर इसी लग्न को शुक्र देख रहा होता है, मतलब लग्न नहीं, सॉरी, इसी राशि को शुक्र देख रहा होता है। शुक्र की राशि पे शुक्र बैठा होता है, या कर्म स्थान पे शुक्र बैठा होता है, तो फिर ये फलों की जूस का दुकान का भी काम बनता है, जो भी लोग करते हैं। अच्छा, जो रेस्टोरेंट खोलते हैं आजकल के टाइम के, थोड़े से मतलब अलग अलग वे में थोड़ा साज सजावट करके, डिजाइनिंग करके, उनके भी मंगल शुक्र की युति बन रही होती है। मंगल की राशि पे शुक्र बैठा है, वो कर्म स्थान को देख रहा है, मंगल यहां से व्यापार के घर से देख रहा है, या मंगल यहां शुक्र की राशि से अष्टम पूर्ण दृष्टि से यहां देख रहा है, समझ रहे ना? तो ये योग बन जाएगा। मैंने क्या बताया, होटल रेस्टोरेंट खोलने का, थोड़ा उसको डिजाइनिंग बना के, अलग से कला वाला बना के, उसमें कोई वो साइकिल बाइक लटका देते हैं ऊपर में, होटलों में होता है ना, साज सजावट करते हैं अलग ही टाइप की थोड़ी, तो इस तरह का कोई काम करवा देगा। अच्छा, मैं ये भी बताऊं, मंगल की राशि में बैठा हुआ जब मंगल की पावर लेगा, तो आईएएस आईपीएस अधिकारी, सिविल सर्विसेज, इनमें भी लेके चला जाता है। सूर्य भी अगर यहां बैठा हो, बुध भी अगर बैठा हो, तो सिविल इंजीनियर भी बना देता है। केतु अगर शनि की राशि में बैठ जाए, और सूर्य बुध यहां बैठ जाए, केतु शनि की राशि में बैठ जाए, तो ये सिविल इंजीनियर का क्षेत्र भी चूज कर लेगा। और मैंने क्या बताया कि शुक्र की राशि को तो जितना साज सजावट का काम होता है, डेकोरेशन का काम, फ्लावर बनाने के काम, फ्लावर से संबंधित कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ ये गुड्डे बन रहे हैं सजावट वाले, गमले बन रहे हैं, कुछ डिजाइनिंग वाले पोट होते हैं ना, ये फ्लावर के जो आर्टिफिशियल टाइप की चीजें, इनका कोई वर्क कर रहा है, ऑनलाइन कोई वर्क कर रहा है, सेल परचेस करने का कोई सामान बेच रहा है ऑनलाइन में, या अमेजोन के थ्रू, तो इस तरह का कोई काम करवा दे। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात, मंगल की राशि पे ले रहा है, तो सोने चांदी का काम जो होता है ना, सोने चांदी की ट्रेडिंग भी कर सकता है जातक, सोने चांदी की ट्रेडिंग भी कर सकता है। अब शुक्र को देख रहा है, इसको सोने से ज्यादा चांदी भी फलेगी कभी कभी, ये चांदी में भी इसका दिमाग लगाएगा। चांदी में दिमाग वैसे तब लगाएगा जब इसका चंद्रमा का लग्न होगा, और बुध का लग्न होगा, शनि का लग्न होगा, तब चांदी ज्यादा फलेगी। सूर्य लग्न में सूर्य का गोल्ड ज्यादा फलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे में, जो फॉरेक्स मार्केट करते हैं, बाहर की ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें गोल्ड से अच्छा पैसा मिलता है, और इसी लग्न में वो चांदी से पैसा करते हैं, तो चांदी में उनको नुकसान मिल जाता है, चांदी में उनको नुकसान, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है, चंद्रमा चांदी भी होती है, और सूर्य गोल्ड होता है, तो वहां से भी अच्छा पैसा मिल जाता है, समझ में? तो और भी चीजें बताएंगे कि शुक्र कर्म स्थान को। अच्छा, कोई ऑफिशियल जो मैंने बताया, बढ़िया, मैनेजर की पोस्ट हो गई। और बहुत बढ़िया बताऊं क्या, शुक्र क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है ना, किसी भी चीज को, प्रोडक्शन को देखना, देखभाल करना। जैसे कोई मान ले माल बन रहा है, किसी कंपनी में माल बन रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, जो खाने पीने का रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च खाने पीने के ऊपर, समझ आ रहा है आपको? मैं बताता हूं, जैसे एफएससीआई का लाइसेंस होता है, फूड सिक्योरिटी का जो लाइसेंस होता है ना, एफएससीआई का लाइसेंस, एफएससीआई जो खाने पीने का वो होता है, लाइसेंस मिलता है ना, तो उसमें जो जांच वाले लोग होते हैं ना, मंगल की राशि पे शुक्र है, काम उनका साफ सुथरा है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो लाइसेंस देते हैं कि भाई आपका ये जो खाने का प्रोडक्ट है, इसमें किस मात्रा में क्या मिला हुआ है, कैसा बना हुआ है, समझ रहे? तो ये काम भी यही करवा देगा, मंगल की राशि पे शुक्र बैठा हुआ है, और मंगल शुक्र की युति हो जाएगी, तो इस तरह का भी काम करवा देगा। अच्छा, मंगल की राशि पे शुक्र है, तो खाने पीने की मिठाई की दुकान खोल लेगा, रेस्टोरेंट खोल लेगा, इसका भी योग बन जाएगा। मतलब ये देख लीजिए कि शुक्र से संबंधित चीज है, और मंगल की पावर मिल रही है उसको, तो आदमी कोई ऐसा काम देखेगा जहां उसको थोड़ा सा कह सकते हैं बाजार में वो हाईलाइट हो सके। अभी एक मैंने क्या पाटिल करके लड़की है, उसकी आईडी देखी थी, वो कह रही थी 1 साल में 1 करोड़ की फैक्ट्री बनानी है, वो अपना काम चला रही है। क्या पाटिल करके है, वो शैम्पू बनाती है आयुर्वेदिक टाइप के खुद से। तो कह सकते हैं कि उस लड़की के शुक्र यहां से इसको देख रहा होगा, शनि यहां से इसको देख रहा होगा, या शनि यहां से इसको देख रहा होगा, तो वो अपना काम कर रही है खुद का,
और एक साल में उसने 1 करोड़ की कंपनी बनाने का वो करा है, मतलब उसने सोचा है कि भाई मुझे बनानी है, और वो फ्रेंचाइजी दे रही है बहुत सारी लड़कियों को, लेडीजों को, घर बैठे बैठे, और वो अपने प्रोडक्ट वहां से वहां पे सप्लाई करते हैं। क्या उन्होंने शैम्पू बनाया अपना, और वो शैम्पू और कुछ 1-2-4 प्रोडक्ट बनाए हर्बल टाइप के, और वो बेच रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे बिक भी रहे हैं उनके। तो घर से कोई भी व्यक्ति जो काम करता है ना, घर से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तो कह सकते हैं कि शुक्र उसका यहां से इसको कर्म स्थान को देख रहा होगा, शुक्र या मंगल शुक्र की राशि पे, या मंगल यहां से यहां देख रहा होगा इसको, या मंगल यहां बैठ के इसको देख रहा होगा। ठीक है, तो मंगल का लेन देन अगर इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में बैठा होता है, कर्म स्थान से लेन देन होता है, तो फिर आदमी इस तरह के काम करता है। घर से बैठ के कोई ऑनलाइन काम कर लिया, ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई काम कर लिया, ब्यूटी प्रोडक्ट निर्माण कर लिया, इस तरह का योग बनता है। समझ में आ रहा है सबको? शुरू करेंगे भाई, लाल वाला मार्कर कहां फेंक दिया ना, ये ठीक है। तो इस घर पे शुक्र के बारे में बता दिया, और कोई साफ सुथरा काम होगा आपका, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं कह सकते, मतलब 2 नंबर में मैं बता दूं, 2 नंबर का तो भले काम होगा थोड़ा बहुत, पर काम क्या होगा इसका, लग्जीरियस वाला होगा, दिखावे में बड़ा अच्छा होता है। जब कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र हो और शुक्र को शुक्र देखेगा, तो आदमी या तो पढ़ाई कराएगा, शिक्षा के क्षेत्र में टीचर होगा, ठीक है, या कोई सेल्समैन होगा, और सेल्समैन भी होगा तो अच्छे स्तर पे कोट पैंट पहन के सेल्समैन ही करेगा, बढ़िया लग्जीरियस कपड़े पहन के सेल्समैन ही करेगा, मतलब जो भी वर्क होगा साफ सुथरा होगा, ठीक है, अच्छा वर्क करेगा। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से हम ये देख ले कि एक सेल्समैन और एक मैनेजर टाइप का या सुपरवाइजर टाइप का, उसके हाथ में कोई पावर होगी, लेबर वाला नहीं, लेबर कैटेगरी का नहीं। लेबर कैटेगरी में शनि जो होता है वो देखा जाएगा, यहाँ शुक्र मंगल की पावर लेके बेटा उसको देख रहा है। अब देखिए ये डिपेंड कैसे करेगा कि आदमी काम क्या करता है। जब शुक्र देख रहा है तो एक ग्रह थोड़ी डिपेंड करेगा, मैंने क्या बताया, मंगल यहां से यहां देख रहा होगा तो बिजनेस करा देगा जातक का, क्योंकि भाग्येश का लॉर्ड है, अब उसे नौकरी करना पसंद नहीं होगा, समझ रहे। और शुक्र यहां से देख रहा है तो क्या कर लेगा ये मैं बताऊं, ये आपका कोई डेकोरेशन से जो संबंधित गिफ्ट का स्टोर खोल लेगा। मंगल यहां बैठा हुआ शनि की राशि में, अब गिफ्ट के स्टोर में लोहे वोहे की आइटम, ये वो आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें होती हैं, गुड्डे फलाना ढिगना, कप प्लास्टिक के, ये वो, तो मंगल यहां बैठा है शनि की राशि में, मंगल कर्म स्थान को भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है मंगल की पावर लेके, तो अपना गिफ्ट का कोई शॉप खोल लेगा। अब जिस हिसाब से मंगल इसका अच्छा है तो उसमें क्या करेगा, धीरे धीरे कुछ खाने पीने के आइटम भी रखने लग जाएगा, कन्फेक्शनरी टाइप के आइटम, कुछ केक वेक रखने लग जाएगा, फिर ये बर्थडे केक बेचने लग जाएगा, बर्थडे के बैलून बेचने लग जाएगा, बर्थडे की सजावट वाली चीजें बेचने। तो ये सारे योग कौन बनाएगा, शुक्र और मंगल की युति बना देगी। अब मान लो शुक्र यहां से यहां देख रहा, चलो शुक्र को हमने यहां से यहां बिठा लिया, अब मान लो शनि यहां से यहां देख रहा तीसरे दृष्टि से, तो ये क्या काम करेगा पता है आपको, जो शनि यहां बैठ गया यहां से यहां देख रहा, ठीक है, और राहु यहां बैठ के यहां देख रहा, तब ये आदमी शुक्र तो देख रहा है यहां पे, पर ये जो हम रोड निर्माण करते हैं ना, रोड निर्माण कि हम सड़कें बना रहे हैं, यहां राहु बैठ गया इसको देख रहा है, शनि यहां से यहां देख रहा, तो जो रोड निर्माण करेंगे ना उसमें ये बीच बीच में लेबरी भी करेगा, गाड़ी का ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, लेबर भी होगा, या ये इस काम को देखभाल करने वाला होगा। कैसे काम को, जैसे रोड बन रही है तो उसमें होता है ना कि भाई ये माल मसाला है ज्यादा डाल दिया, ऐसे हटा यहां से थोड़ा सा, मतलब ये होगा लेबर टाइप का, उसमें थोड़ा सीनियर लेबर होगा, ये भी योग बना देगा। कौन बना देगा कि शनि यहां से देख रहा होगा, या शनि कह सकते हैं कि यहां से देख रहा होगा कर्म स्थान को, या शनि यहां बैठ जाएगा यहां से देख रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा भी बना दे। अच्छा एक बात और, शनि यहां से अगर शुक्र के साथ बैठा होगा और यहां को देख रहा होगा, शनि शुक्र की दोनों, तो ये ठेकेदार भी बना देगा, घर मकान बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार, क्योंकि मंगल की पावर ली है। मंगल भूमि प्रॉपर्टी ईंट से संबंधित चीज होती है, जो मतलब घर को निर्माण करना, क्योंकि शनि भी देख रहा है शुक्र भी देख रहा है। अब उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गया, पुताई का काम शुक्र ही कराता है, पेंटिंग का काम जो होता है ये शुक्र ही कराता है। बहुत सारे शॉर्ट देखे मैंने पुताई वालों के, मतलब मैं बता रहा हूं, तो क्या क्या काम करवा देगा शुक्र, अब समझो आप। अब ये डिपेंड करेगा कि जातक के षड में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन सा है, वो अकेला निर्माण कर देगा कि जातक किस क्षेत्र में जाए। समझ में आ रहा है? मान लीजिए केतु यहां बैठ गया सूर्य के लग्न में, मान लीजिए केतु बैठ गया सूर्य के लग्न में, अब शुक्र यहां से देख रहा, तब ये कुछ भी करेगा अपना ही करेगा, ये दूसरे का नहीं करने का, क्योंकि केतु डिसाइड कर देता है अकेला, वो 3 गुना बिजली की पावर होती है केतु जो है, केतु का मंगल वाला स्वभाव होता है, और केतु जिस भी राशि पे बैठता है ना, अब मान लीजिए शुक्र की राशि पे बैठ गया केतु इस घर में, तो फिर मैंने बताया ना
कि पुताई करने वाला होगा, या जो कंप्यूटर संबंधित जो है, क्योंकि मंगल जो है या चतुर्थेश है, और मंगल अगर अच्छा इस घर को देख रहा हो या लग्न को देख रहा हो, ठीक है, हाँ, या चतुर्थ भाव को देख रहा हो या पराक्रम के घर में बैठा हो, तो फिर ये क्या काम करेगा, जो हम लोग आपका ये निर्माण करते हैं ना कंप्यूटर में, जो भी ये बनाते हैं, फ्लैक्स की डिजाइनिंग बनाते हैं, ये जैसे मेरे पेपर वॉलपेपर बनाता है ना निखिल विखिल, क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरह का कोई काम करने लग जाएगा। समझ गए कि अगर शुक्र की मंगल की इससे युति हो जाएगी, कंप्यूटर संबंधित हो गया, ऑनलाइन कोई काम हो गया, इस तरह का ये सब काम करवा देगा। कौन करवा देगा ये सब काम? इसमें मंगल का रोल होगा, शुक्र का रोल होगा, और बुध का भी रोल होगा। बुध मतलब क्या होता है पता है? बुध होता है लिखाई पढ़ाई, और एक तरह से बैठ के पैसा कमा लेना, एक जगह बैठ के पैसा कमाना। शुक्र होता है साफ सुथरा काम, कोई बढ़िया रहन सहन वाला काम, दिखावे वाला काम, जो चीजें दिखती हैं बाजार में। अच्छा, जितनी भी ये मार्केटिंग चल रही है और एडवर्टाइजमेंट फील्ड जितना चल रहा है, इसमें शुक्र का विशेष रोल है। एडवर्टाइजमेंट फील्ड, जितना भी बैठे बैठे कमीशन का काम होता है, पैसा लेन देन का, कि पैसा आ गया चला गया, इधर उधर चला गया, या मैंने कुछ कमा लिया, इसमें बुध का विशेष रोल होता है। समझ रहे? ये चीज तो यहां से शुक्र मैंने बताया क्या काम करेगा, इतना ही होता है शुक्र का, इससे ज्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र, द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ शुक्र। ये साला कतई गंदा होता है इस घर में। अच्छा, पढ़ाई में ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाएगा, मतलब इंग्लिश की पढ़ाई करा देगा, इंग्लिश ऑनर्स की। 5th हाउस में बैठा हो धनु राशि पे शुक्र, और ये बाहर की स्पेनिश की जो लैंग्वेज होती है ना, बाहर वाली लैंग्वेज, वो पढ़वाएगा यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र। यहाँ पे बैठा हुआ आपको इंग्लिश बता दिया मैंने, और बाहर की लैंग्वेज हो गई, और बाहर विदेश ले जाने से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई करवाएगा जिससे आप विदेश में जाके काम करें। और पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको कथा वक्ता भी बना देगा, जो कथा करते हैं ना, और ये आपको लेखक बना देगा बहुत अच्छा। पंचम में बैठा हुआ शुक्र विद्वान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। ये डिपेंड करता है कि शुक्र बलवान कितना। शुक्र अगर यहां अस्त हुआ और अशुभ है, एक तरह से शुक्र स्टार्ट में अशुभ होता है, और शुक्र डिग्री वाइज कमजोर हुआ, तो आपकी बहुत गंदी हालत कर देगा, आपके मन को बहुत डिस्टर्ब कर देगा। शुक्र पंचम में गुरु की राशि पे काफी परेशान करता है। एक तो ये पार्टनर से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित परेशान करेगा, रिलेशन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, लव संबंधित अफेयर के योग बनाएगा, और उसमें भी पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं देगा। मतलब कोई भी इसका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उससे इसके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे, खराब हो जाएंगे। शुक्र पंचम प्रेम संबंध घर होता है, विद्या का घर होता है, पढ़ाई का घर होता है, बुद्धि का घर होता है। तो शुक्र यहाँ बुद्धि में बहुत ज्यादा तेज लेके आता है बुद्धि को, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंशियल बना देता है। सोच थिंकिंग को बहुत ज्यादा प्रबल कर देता है, आदमी बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने देखने लगता है। वो तो मैंने बताया, चलो ठीक है, आदमी सपने देखेगा, पर यहीं पे अगर शुक्र आपका अशुभ है और गुरु आपका बलवान नहीं हुआ, तो फिर ये शुक्र आपको कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंशियल चीज करा के नुकसान दिला देता है। आदमी विदेश जाने के नाम से पैसे लगा देता है, ये करूंगा वो करूंगा, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, रुकावटें बाधा दे देता है। बट शुक्र ये बताऊं पंचम भाव में ठीक ठाक होता है, इतना खराब नहीं होता, अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और पंचमेश में तो मैं बता रहा आपको, ये बुद्धि में जो है आपको कुछ ऐसा काम करवाने की थिंकिंग लेके आएगा जिसका रिजल्ट आपको देरी से मिले। 5th हाउस पे जो भी किसी के भी बैठा है, तो ऐसे जातक ये समझ लीजिए कि अपनी पढ़ाई जब विद्या चूज करते हैं ना, कि जब हम पढ़ते हैं पढ़ने वाले क्षेत्र में, तो कुछ ऐसी पढ़ाई चूज कर लेता है जिसका उसको कह सकते हैं कि समय पे उसको वही नहीं मिलता, लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि द्विस्वभाव राशि पे और शुक्र शत्रु है पंचम में। और ये पेट संबंधित कब्ज भी देगा आपको, यहाँ पे बैठा हुआ कॉन्स्टिपेशन भी देगा। और जहां तक यहां कह सकता हूं कि जो जिससे संबंधित लाइफ पार्टनर को चूज करता है, उसमें उसको अगर मित्र ग्रह ना देख रहे हो, मंगल ना देख रहा हो इस घर को, और गुरु ना देख रहा हो, तो फिर आपके वैवाहिक जीवन रिलेशन संबंधी चीज में ना, लाइफ पार्टनर में इस आदमी को धोखे बहुत मिलेंगे। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि द्विस्वभाव राशि पे शुक्र, द्विस्वभाव माने दो, जो द्विस्वभाव है ना 9 नंबर धनु राशि, तो 2, तो शुक्र जो है वहां पे इस तरह 2 गर्लफ्रेंड तो लाएगा ही लाएगा लाइफ में पार्टनर, और वो 2 तो इसको धोखा देंगी क्योंकि वो दोनों ही शुक्र है, मतलब शुक्र ही है वहां पे बैठा हुआ, तो वो आपको इसके 2 रिलेशन तो खराब होंगे। उसके बाद अगर इसका गुरु और मंगल पॉजिटिव सही तरीके से इसको ना देख रहा हो शुक्र को, तो लव मैरिज में बड़ी बाधाएं आती, और आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है इस क्षेत्र में।
और ये देख लीजिए कि अगर इस घर को आपका कोई पॉजिटिव ग्रह देख रहा हो, पॉजिटिव ग्रह जैसे पॉजिटिव ग्रह में आपका गुरु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो या सूर्य देख रहा हो, ठीक है, शुक्र को, तब फिर वो योग बना देगा। फिर वो सूर्य देख रहा होगा तो वो आपको सिविल सर इसमें लेके जाएगा। सूर्य देख रहा है ना शुक्र को, सिविल इंजीनियरिंग में लेके चला जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में लेके चला जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेके चला जाएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है ना। और क्या कराएगा, सूर्य देख रहा होगा, मंगल देख रहा होगा तो वो आपको अपना कोई ना कोई ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट, खुद का बिजनेस करना, खुद का कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम करना, अगर मंगल देख रहा हो इस तरह का कोई काम में लेके चला जाता है। पंचम में शुक्र कह सकते हैं कि माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। पंचम भाव शुक्र जो बैठा है, शुक्राचार्य है, राक्षस गुरु है, पंचम में बैठा होता है, बहुत लग्जरियस वाला दिमाग चलता है, माता पिता के पैसे बहुत खर्च करवाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब उसमें भी थोड़ा माइंड इसका डाइवर्ट रहता है, पूर्ण रूप से इसको फल मिले नहीं मिले, ले कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर बाद में कह सकते हैं कि पढ़ाई करने के बाद भी अगर इसको अच्छी दशाएं ना चल रही हो शनि बुध शुक्र की, तो रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है इसको जातक को, तो फिर ये और कुछ पढ़ाई करता है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, ठीक है, ऐसा भी योग बना देगा शुक्र यहां। तो अगर इसको गुरु सूर्य मंगल या कोई भी मित्र ग्रह पॉजिटिव ग्रह इसको देख रहा होगा तो फिर वो कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में रखता है शुक्र को। बाकी यहाँ पे शुक्र बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, प्रेम संबंधित घर होता है, अट्रैक्शन का घर होता है, समझ रहे। तो यहाँ पे जब शुक्र जो है, और शुक्र बहुत बलवान होता है कलयुग में, ये भी बता दो, कलयुग में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा बलशाली है, इसके बल से बचना बड़ा मुश्किल होता है। शुक्र यहाँ आपको क्या करेगा पता है, मोबाइल के क्षेत्र में ले जाएगा, मतलब जो होता है ना ये सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा यूज करना। पंचम है, बुद्धि सब समय मोबाइल में घुसी रहेगी आपकी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करना दिखावे वाला, या तो नृत्य डांस के क्षेत्र में ले जाएगा, सिंगिंग के क्षेत्र में ले जाएगा, और उसमें बता दो उसमें सोशल मीडिया से जुड़वा देगा। ये शुक्र का ही काम होता है, सोशल मीडिया में जुड़वाना, दिखावा करना, अपने आप को हाईलाइट करना, ये सब काम शुक्र का ही होता है। पंचम में बैठ जाए तो सारी बुद्धि उधर की तरफ जाएगी कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लोगों को डांस करके दिखाना है, इंप्रेस करना है लड़कियों को। अब लड़की होगी तो मतलब दिखावा करेगी, और लड़का होगा तो वो भी वही सब काम करेगा। वो होता है ना, वो डिगबाजी करता है आदमी, कूद कूद के ऐसा लड़के घूमते रहते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, वो बाइक लेके ऐसे बाइक उठा देते हैं, उस पर गिल्ली मारना क्या बोलते हैं। तो शुक्र यहाँ पे वो सब काम करा देता है। पंचम का बैठा हुआ शुक्र बहुत भ्रमित करेगा, बहुत ज्यादा, और इतना मतलब दूसरों को दिखावे की तरफ ले जाता है ना। मैं बता रहा हूं ना, जितने डांसर होते हैं छपरी वाले, आगे पीछे कलर कर लिए इधर उधर, सारा यही शुक्र ही बैठा होता है। पंचम बहुत डिस्टर्ब करता है। कुछ ऐसे रहूंगा, बोले महाराज जी की भी तो बैठा है पे शुक्र, तो मेरे शनि भी बैठा है उसके साथ, ठीक है, और केतु भी लगने से उसको देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो शुक्र यहाँ पे मतलब बहुत डिस्टर्ब करता है, मैं सच बात बताऊं। ये जितने बदनामी वाली लड़कियां होती है ना, छोटी छोटी उम्र में जो माँ बाप की बदनामी कर देती है, सबके शुक्र पंचम में बैठा होता है। अकेला बैठा हो तो भी ठीक है, साला शनि देख रहा हो, राहु देख रहा हो, या कोई भी खराब ग्रह बुध भी बैठा हो, और अकेला मान लो गुरु आपका कमजोर हो, शुक्र बलवान हो, पक्का बदनामी वाला योग बनता है। जो लव मैरिज कर लेती है, भाग जाती है लड़कों के साथ, राहु बैठा हो, शनि देख रहा हो, तो पक्का भाग जाएंगी फिर तो किसी न के साथ, फिर तो पूर्ण रूप से बदनामी का योग बनेगा। डिस्टर्ब करता है शुक्र इस घर में पंचम में काफी। और पेट संबंधित तो कब्ज देगा ही, कॉन्स्टिपेशन देगा, पाइल्स की बीमारी तक दे देता है, पेट की जठर अग्नि को ठंडा कर देता है, सर्दी जुकाम एलर्जी छींक खांसी ये सब भी लगवा देता है। अगर आपके अग्नि तत्व तो मजबूत ना हुए तो बिना बहुत परेशान रखता है, पेट में बैठ जाए तो शुक्र। हाँ ये है कि शुक्र जो है आपको कह सकते हैं कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, तो कुछ ना कुछ जो जैसे मैंने बताया स्टोन हो गया, स्टोन से पैसा हो गया, या कोई भी ऐसा पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा का क्षेत्र हो गया, उससे टीचिंग के क्षेत्र से हो गया, इंग्लिश की पढ़ाई कराने लगेगा, कोचिंग कराने लगेगा, कुछ विद्या से पैसा कमाने लगेगा, इन सब चीजों से पैसा कमाने का योग बना देता है, क्योंकि कर्म स्थान का भी वही है, और पढ़ाई विद्या के घर पे बैठा हुआ है शुक्र, तो कह सकते हैं कि जो भी ये विद्या अर्जन करेगा उसी को अपना प्रोफेशन बना लेगा। जो भी ये कुछ सीखेगा ना, अब मान लो लॉ की पढ़ाई कर रहा होगा ये जातक, तो ये लॉयर तो नहीं बनेगा, ये लॉयर को पढ़ाने लगेगा, लॉयर की टीचिंग कराने लगेगा, लॉयर की कोचिंग कराने लगेगा, जुडिशरी की पढ़ाई कराने लगेगा, इतनी पढ़ लेगा, ऐसा योग बना देता। समझ रहे? तो ये शुक्र यहाँ पे ठीक ठाक भी बोलते हैं और थोड़ा खराब भी बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं। और यही मैं बता दूं, जो शुक्र के साथ यहाँ पे
कोई अच्छा ग्रह बैठा हो बुध, तो ये लोग बड़े अच्छे विद्वान, किताबें लिखने वाले भी होते हैं, लेखक भी बन जाते हैं, लेखक भी बन जाते हैं लोग, लेखक होते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं काफी अच्छे, जो ये आपके प्रवचन करने वाले होते हैं वो भी बन जाते हैं पंचम में। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है इन लोगों की, समझ रहे हैं, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं, जैसे खान सर बोल सकते हैं, खान सर, तो उनके पंचम में भी कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, पढ़ाने का जो तरीका होता है। पंचम में तो शनि जरूर बैठा होगा खान सर के, ये भी बता दो, उनका जो स्टाइल है ना, और गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी खान सर के पंचम में, शनि बैठा होगा या देख रहा होगा पक्का, और बृहस्पति भी देख रहा होगा पंचम। उनका तो माइंड बहुत तेज है इस मामले में, तो कुछ इस तरह के योग बना। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा है, लगभग ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और बताया मैंने पेट संबंधी समस्या देगा, और माइंड भ्रमित रखेगा, और दिखावे की चीजों की तरफ लेके चला जाएगा। अभी मेरी किसी स्टूडेंट से बात चल रही थी, तो मैंने यही बोला कि हमें पहले ग्रहों के स्वभाव को समझना होगा। अब जैसे देखिए एक शुक्र बैठा, अब मैं एक ही शुक्र को कितनी सारी चीजें बता पा रहा हूं, तो अगर मुझे ग्रह के स्वभाव के बारे में पता लगेगा, ग्रह का स्वभाव क्या है, तो मुझे कुछ हद तक राशि के बारे में भी पता लगेगा, क्योंकि जो राशि का देवता जैसा है वही उसके ग्रह का भी स्वभाव हो गया एक तरह से। भाई वृष राशि है और शुक्र की तुला राशि है, तो यही लोग ये सब ज्यादा काम करते हैं, फेमिनिस्ट बनते हैं, फिल्मी क्षेत्र में जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं, नाच गान के क्षेत्रों में रहते हैं, गान गाने वाले क्षेत्रों में रहते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो यही राशियां भी उसी क्षेत्र में रहती है और यही प्लैनेट भी उसी क्षेत्र में रहता है। तो ग्रहों का राशियों का स्वभाव लगभग सेम होता है, पर हमें फिर भी जो है सही से चीजों को नॉलेज लेना है, सीखना है, पढ़ना है, जानकारी लेनी है, ठीक है ना। अब देखो गुरु की राशि में बैठा है, तो गुरु क्या होता है, बृहस्पति, वो क्या करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अब गुरु की पावर के ऊपर शुक्र आके बैठ गया, तो शुक्र कोई ऐसा काम करेगा, कैसा, जो धर्म कर्म से जुड़ा होगा, पर दिखावा करेगा ये शुक्र, शुक्र ऊपर ऊपर दिखावा करेगा। पर गुरु जो है अगर वहां बच्चा रहता है, आपका बलवान रहता है, तो वो आपको ज्ञान के आध्यात्मिक क्षेत्र में रखेगा। अब इसको ऐसे ऐसे समझ लीजिए, शुक्र तो करेगा 2 नंबर का काम और बृहस्पति करेगा 1 नंबर का काम। अब दोनों में से जो बलवान होगा वो अपने क्षेत्र में लेके चला जाएगा। अगर आपका गुरु कमजोर हुआ तो फिर आदमी शुक्र अपने क्षेत्र में लेके चला जाएगा, 2 नंबर की चीजों में उल्टे सीधे काम करवाएगा। और यही अगर आपका बृहस्पति बलवान हुआ तो वो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ के रखेगा, वो धर्म कर्म के साथ साथ सेवा भी करेगा, अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व रहेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, ये चीज बनता है योग, ठीक है। अब यहीं पे शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, तो भैया जब इस घर को देखेगा ना, तो पैसा कमाने के प्रति इसकी बहुत ज्यादा लालसा होगी, बहुत ज्यादा। मेरे भी है, मेरे भी बैठा, मैं भाई साहब सही बता रहा हूं, पैसे कमाने की तरफ मेरी पूर्ण लालसा होती है, पूर्ण इच्छा होती है, मैं मान रहा हूं इस बात को। क्यों होती है इसका कारण भी मैं बताऊं, क्योंकि देखिए मेरे चल रही है बृहस्पति दशा, और मेरे बृहस्पति बैठा है कर्म स्थान में, ठीक है। तो मुझे धर्म कर्म के स्थान से कार्य से पैसा दे रहा है, पूजा पाठ का एक तरह का यही काम है, ज्योतिष का काम है, ज्योतिष की विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, ठीक है। और शुक्र इनकम को देख रहा है, तो स्टोन से संबंधित पैसा दे देता है मुझे, ठीक है। और एक बात और बता दो, शुक्र यहाँ पे शनि के साथ मेरा बैठा हुआ है वैसे तो, और शुक्र इनकम हाउस को देखेगा ना इसकी राशि पे, इसकी द्विस्वभाव राशि पे, तो इस जातक का जब ये भी द्विस्वभाव और ये भी द्विस्वभाव, तो ये जो भी कोई अपना काम करेगा, टीचिंग करेगा, जो भी करेगा, इसका शेयर मार्केट ट्रेडिंग की तरफ या बाहरी स्थान से कोई ना कोई इधर उधर का काम करने से पैसा कमाने का 2 नंबर 1 नंबर इधर की तरफ भी दिमाग जाएगा, इधर भी दिमाग जाएगा कि इधर से भी पैसा कमाओ, उधर से भी पैसा कमाओ, ये भी करो वो भी करो, मतलब कह सकते हैं कि इस तरफ दिमाग जाएगा। अब बुध की राशि को शुक्र देगा तो पता क्या करेगा, बुध लीवर होता है, किडनी होती है एक तरह से हमारी, इसको शुक्र ठंडा करेगा, तो ठंडा करेगा तो क्या करेगा, लीवर किडनी संबंधी प्रॉब्लम देगा, और सर्दी जुकाम एलर्जी भी दे देगा बुध। पैसों के लिए मैंने बता दिया, थोड़ा लोभी लालची टाइप का बना देगा। अब यही शुक्र देखो बड़े भाई बहन के घर को देख रहा है, तो जो जातक कौन है, जातक सिंह लग्न सूर्य लग्न, तो जो बड़े भाई बहन होंगे ना वो इनसे ज्यादा पैसे वाले होंगे, और वो 2 नंबर के काम जरूर करेंगे। 2 नंबर काम समझ लो, वो दिखावा बहुत करेंगे, उनके अंदर एक अकड़ अलग टाइप की होगी, राक्षसी वाली अकड़, रहन सहन अलग टाइप का होगा, क्योंकि शुक्र उस घर को देख रहा है, उन लोगों की थिंकिंग अलग होगी, किनकी, जो बड़े भाई बहन होंगे। अब शुक्र बुध की राशि को देख रहा है, तो मैंने बताया शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कोई बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, उसमें शुक्र बहुत ज्यादा अपना मन ले जाए, क्योंकि कर्म स्थान का मालिक कौन है, शुक्र है, कर्म स्थान का मालिक है। कहां बैठा है, बुद्धि के घर पे, तो दिमाग बुद्धि लगेगी काम करने में, तो बुद्धि जब लगाएगा तो नौकरी करने में थोड़ी बुद्धि लगाएगा, वो नौकरी में तो बुद्धि लगती नहीं है, वहां तो मेहनत लगती है, वहां तो आदमी को खटना ही है रोज जाके,
तो बुद्धि क्या लगाएगा, अपने व्यापार में लगाएगा, कुछ ऐसा काम करो जहां से मेरी इनकम अच्छी हो। तो जहां तक प्रयत्न करता रहेगा हमेशा, क्योंकि द्विज स्वभाव राशि है, एक जगह तो वो बैठेगा ही नहीं, वो नौकरी भी करेगा तो साइड बिजनेस जरूर कुछ ना कुछ लगाएगा दिमाग। और अब देखो शुक्र पराक्रम के घर का भी लॉर्ड है, जोश तो उसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, भरे उसे नुकसान मिले, कहीं उसको लाभ मिले ना मिले, पर वो ये कामों में दिमाग लगाएगा कि वो अपना व्यापार कुछ ना कुछ इधर उधर साइड बिजनेस में उसका पूर्ण रूप से दिमाग लगता रहेगा। अब चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है, नुकसान भी होगा उसे, पर फिर भी वो उन चीजों में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रखेगा। ज्योतिषों को कुंडली भी दिखाएगा कि भैया ये भी देख दो क्या करना चाहिए, कैसे करना है, अलग से क्या डालूं, पार्टनर के साथ पत्नी को पार्टनर रख लूं या कोई साले को पार्टनर रख लूं, किसी को कुछ पार्टनरशिप में काम कर लूं, एक लड़का बिठा दूं दुकान खोल के, काम चल जाएगा मेरा। मतलब उस जातक, क्योंकि सूर्य लग्न ना, राजाओं वाले लग्न, तो वो तो बैठ के काम चलवा लेगा। जो तो हो सकता है तो सरकारी नौकरी में भी हो और बैठ के कोई इधर उधर किराए पे कोई दुकान डाल दे, कोई मिल डाल दे तेल निकालने की, कुछ भी ऐसा काम डाल दे कि भैया बैठे बैठे इसके कुछ पैसा भी आ रहा हो वहां से। तो इस तरह का कुछ ना कुछ दिमाग चलवाता है। शुक्र इनकम को देखेगा तो पैसा कमाने की तरफ अच्छा दिमाग रहता है, बहुत ज्यादा दिमाग। पराक्रम के घर का कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहेगा, कर्म स्थान का भी मालिक है, कर्म स्थान माने करना, और बुद्धि के घर पे बैठा हुआ इनकम को देख रहा है तो कहीं ना कहीं से दिमाग लगाएगा, यहां से पैसा कमा, वहां से कमा, ट्रेडिंग करेगा, SIP डालेगा कुछ ना कुछ, समझ रहे, डेली की ट्रेडिंग करेगा। अच्छा दशा चल रहा होगा तो पैसा भी निकाल लेगा बढ़िया, खराब दशा चल रही होगी तो नुकसान भी खा के बैठ जाएगा। ये सब भी योग बना देगा। अब शुक्र गुरु की राशि पर पेट में ठंडक पैदा करेगा, जठर अग्नि को कमजोर पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य लग्न है, अग्नि तत्व है, समझ रहे हो। तो शुक्र ठंडा कर रहता है, सर्दी जुकाम एलर्जी जठर अग्नि, मैंने बताया कब्ज पैदा करना, कॉन्स्टिपेशन जरूर देगा, क्योंकि पावर भी बुध को देख रहा है यहां से पूर्ण दृष्टि से, तो बुध भी लीवर किडनी को ठंडा कर देता। और अगर गुरु मंगल सूर्य इस लग्न में, सूर्य लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, और ये हो गया आपको क्या बोलते हैं उसको, मेष लग्न हो गया, इन लग्नों में सबसे ज्यादा देखा गया कि अगर शुक्र शनि बुध प्रबल होते हैं तो जातक को पेट संबंधी समस्याएं तो होती है, जातक की तरक्की में तो बाधा आती है, समझ रहे, बहुत सारी समस्याएं होती है उसको, बहुत सारी समस्या, माने उसको अपना अपना वो मुकाम ही नहीं मिलता रहता है कि जो उसे करना है। उसके मन में दिमाग में चलता रहता है कि मेरा लेवल बहुत हाई है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर वो चीजें उसके साथ होती नहीं रहती। आज भी एक चार्ट देखा था मैंने, जिन्होंने मुझे तारीख चेंज करवाई थी, 24 मई बाद में क्या करवाई थी, गलत तारीख बता दी थी पहले, तो उन लोगों, उनके भी मेष लग्न था शायद। तो आदमी, अगर मैंने देखा हुआ है कि अपने ग्रह अग्नि तत्व तो मजबूत ना हो ना, तो ये जो शत्रु ग्रह, ये हमारे को जीवन में सिर्फ भोग करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, कष्ट दिलवाते हैं, बदनामी करवाते हैं, ब्लेम दिलवा देते हैं, तरक्की नहीं होने देते हैं, रुकावटें देते हैं, बहुत रुकावटें देते हैं। कौन? शनि शुक्र बुध। और यही अगर हमारे अग्नि तत्व वाले ग्रह मजबूत हो, वो इन ग्रहों को कुछ समझते ही नहीं है। सूर्य मंगल गुरु इन ग्रहों को कुछ समझते नहीं। जैसे मेरे पास चवन चूतिया कितने आते हैं लाइव में, कितने ही आते हैं, बड़े बड़े ज्ञान पेलने वाले आते हैं, मैं सबको साइड करके भगा देता हूं। इसका क्या कारण कि भाई मैंने मेरे सूर्य को मजबूत कर रखा, मैंने मेरे गुरु को मजबूत कर रखा, मैं इन 3 तरह के चूतियों के चक्कर में नहीं पड़ता। ये सब तरह की अपनी वो लगा लेते हैं पॉलिसी, बहुत तरह की राजनीति कर लेते हैं, बहुत तरह के पीछे पड़ लेते हैं, समझ रहे हो। कह सकते हैं कि अपने ग्रह मजबूत, अब मेरा सूर्य बेटा शत्रु अंता, मां झाड़ का बाल टेढ़ा करवाए ये लोग, कितने आए खुद ही ठंडे हो गए सारे। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधी है कि हमारे ग्रह जो बृहस्पति है, कौन है बृहस्पति भाई? अष्टमेश मृत्यु है एक तरह से, और कहां का लॉर्ड हो गया? पंचमेश का। पंचमेश मानी मेरी बुद्धि, विद्वता, मेरा ज्ञान, समझ रहे, और मेरा पुण्येश, मेरा पुण्य यही है सब कुछ, पिछले जन्मों का जो मैंने खाया कमाया, जो जुड़ा हुआ है। कहने को मतलब अगर आपके ग्रह मजबूत हुए तो आप जीवन में तरक्की करोगे ही करोगे। अच्छा, पुरुषार्थ शब्द जो हम बोलते हैं, मैं जो है रत्न पहनने की या ग्रहों को प्रबल करने की बात बोलता हूं, हमारे को उन ग्रहों को प्रबल करने से पुरुषार्थ को हम प्रबल कर लेते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने बताया 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के, जो वो करने के लिए जन्म लेके आता है। अगर हमारे ग्रह मजबूत होते ना तो हमें इसी जन्म में सब कुछ करवा देगा। हम पैसा कमा भी लेंगे, खर्चा भी कर लेंगे, चीजें को भोग भी कर लेंगे, सब हमारे को प्राप्ति वाली चीजें हो जाएंगी, हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। वही आदमी कर्जा कर लिया, ऋण कर लिया, बैठा हुआ अपने सर पे लेके चुका रहा, लोन चुका रहा, इस जन्म में चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा। कईयों के तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं मेरे पास कि महाराज मेरे ऊपर कर्जा है, मैं इस जन्म में मरते मरते चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, बताओ यार। कर लेते हैं तो सारा कर्जा, नुकसान खा लेते हैं खराब दशाओं में। क्यों? क्योंकि सही गाइडेंस नहीं ले पाते। सबसे बड़ा मेन कारण है,
सही जानकारी नहीं लेने वाला। इस लग्न में नीलम पहने हुए देखा हमने कईयों को, हमने डायमंड पहने हुए देखा, पन्ना पहन के तो कितने लोग घूमते धन के और इनकम के, घर का पैसा कमाने के लिए पन्ना, और इतना नुकसान खाते हैं, इतना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, गांठें बन जाती है, ऑपरेशन हो जाते हैं, चीड़फाड़, पन्ना पहन के घूम रहे। सूर्य लग्न में तो कितनों के पन्ने खुलवाए मैंने, कितनों के पन्ने। और सबसे ज्यादा नुकसान देता है सूर्य लग्न में बुध। क्यों देता है पता है? क्योंकि शुक्र और शनि का परम मित्र है, और बुध छल कपट वाला ग्रह होता है, 3-13 वाला, और मारक ग्रह है। अब गुरु अच्छा होगा तो वो इनकम जनरेट करेगा। अच्छा एक बात और बता दूं, पैसा आएगा बुधवार को, बुध तभी आपको पैसा देगा जब आपका गुरु अच्छा होगा। क्योंकि बुध जो है ना, हमारे अंदर की धूर्तता है। भगवान ने राक्षसी प्रवृत्ति भी बना रखी है हमारे अंदर, और देवता प्रकृति भी बना रखी है। अब हम किसको प्रबल करके रखते हैं, वो हमें पैसा देगा। किसी के बुध वाली की प्रकृति है ना, बुध शुक्र शनि वाली, तो उसने अगले जन्म, पिछले जन्म में बहुत 2 नंबर के काम किया। उसका जन्म ही शुक्र शनि बुध वाला हो क्या है, वो तो साला मेहनत ही करेगा इस जन्म में, उसके कहां राजी हो गए। और कोई मंगल सूर्य गुरु वाला है तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र वाला है, वो दैविक शक्ति वाला है, चंद्र वाला भी, तो वो भगवान के रास्ते पे चला है, तो उसके देव लग्न वाले, देवताओं वाले वो बन गए, स्वभाव ग्रह बन गए, तो उसका नेचर अच्छा हो जाता। अब उसको मुक्ति का पथ आराम से मिलेगा। शुक्र शनि बुध वाले प्रयत्न करेंगे तब जाके कहीं देवताओं के कुल में जन्म लेंगे, देवताओं वाले लग्न बनेंगे, उसके बाद कह सकते कि साले मुक्ति के पथ पे जाके। शुक्र वाला कहां से मुक्ति चला जाएगा, उसे तो कभी ना मुक्ति मिलने की, वो तो अभी पाताल लोक में रह रहा राक्षस, अभी तो साले को स्वर्ग जाना पड़ेगा। भू भुआ स्वाहा महा जना तपा, फिर बैकुंठ, बाद में सोचेगा मुक्ति की। तो समझ रहे हो? तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले शुक्र बुध शनि वाले है ना, पहले बता दो खराब लग रहा होगा, वो कतई नीचे कैटेगरी के हैं। उन्हें अभी मेष लग्न बनेगा, कोई दूसरा लग्न बनेगा, फिर देवता लग्न बनेंगे, तब जाके उनको मुक्ति मिलेगी। शुक्र वाले ये संसारिक भोग विलास वासनाओं में, दिखावे में, छल कपट, रहन सहन, इसने घर बनाया 2, मैं साले 3रा तल्ले वाली बिल्डिंग भी बनाऊंगा, मतलब ये इन चीजों में बंधे रह जाते। इनको मुक्ति मिलना बड़ा होता है जब तक देवता। अब देवता लग्न वाले पता है क्या होते हैं, ये भोग विलास की चीजों को छोड़ के आ गए, ये तो परमात्मा में इतने रमे रहते हैं ना, इनके लग्न ही ऐसे होते हैं, तो आत्मसंतुष्ट होते हैं, आत्मन्य से आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, आत्मा से आत्मा में। तो इनको तो वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, ये परमात्मनिष्ठ होते हैं, भगवान निष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं। तो इनको वस्तुओं से प्रेम नहीं होता कि मुझे कोई सामान जुड़ जाए, मेरा ये जुड़ जाए, मेरा वो जुड़ जाए। इनकी भोग विलासाएं नहीं होती, घर मकान, समझ रहे हो? इनके पास जो है उसमें राजी खुशी रहते हैं। जो देव लग्न वाले होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गए, देव लग्न वाले, तो ये संतुष्ट व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। इन्हें जितना कम से कम में भी गुजारा चला लेते हैं, जहां मर्जी रह लेते हैं, जैसे मर्जी में खा पी लेते हैं, नीचे चटाई बिछा के सो जाएंगे। इन्हें नहीं कि भाई हमें बहुत बढ़िया पलंग चाहिए, नहीं मिले तो चटाई बिछा के सो जाए। शुक्र वाला दिखावा करेगा, वो बोले अरे ये ऐसे यहाँ पे तो लेटरिन नहीं है, कमोट वाली, हमें तो उस पे ही होता है, यह वो बहनते। वो तो होटल जाएंगे ना तो बोलेंगे इसमें नहीं रहना हमको यहाँ पे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो तो नौटंकी करते रहते हैं शुक्र वाले। और उनके साथ में अगर हस्बैंड हो मंगल वाला, वो 2 थप्पड़ मारेगा, तू भाग यहां से, चल साले तुझे रहना ही नहीं है, चल निकल यहां से। मतलब उसे हैंड टू हैंड ही फल दे देता है मंगल वाला शुक्र वाले को। मैंने देखा है, मैं बहुत देखा है कि अगर हस्बैंड मंगल वाला हो, शुक्र वाली पत्नी, तो हैंड टू हैंड उसे फल दे देता है, एक थप्पड़ जड़ जाए, चल तू निकल यहां से, भाग यहां से, नहीं रहना तो भाग यहां से, चल। मतलब कहीं वो घूमने फिरने जाए ना, ऐसे योग बढ़ जाते हैं। शुक्र वाले बड़े नौटंकीबाज होते हैं, मैंने ये भी देखा है। मतलब उनमें दिखावा ज्यादा होता है। खराब नहीं समझना, मैं प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि मैं तो प्रैक्टिकली चीजें बना रहा हूं। जो लेडीजें होती है ना, ये बड़ा कीटी पार्टी वाली होती हैं, दिखावा करती हैं इधर उधर, ये वो रहन सहन, इन लोगों का नेचर मैंने देखा हुआ है। ये शुक्र वाले होते हैं, जबरदस्ती की पुताई थोप लेंगे मुंह के ऊपर, ये इधर उधर करके जबरदस्ती, समझ रहे हो, दिखावा करते हैं लोग। बहन जो एक वो है ना, वो चूतिया की पट्टी, क्या नाम है उसको, बरखा दत्त करके जो है रिपोर्टर, जो है बरखा दत्त, वो शकल भी उसकी गंदी सी, और फिर वो इतना मेकअप लगाती है वो, मतलब ऐसे वो शुक्र वाली नहीं है, वो तो कतई पता नहीं बुध वाली होगी, उसका तो मुंह भी ऐसा गोल फोल सा है, बदमाश है, तो बहुत बड़ा वो है, बेकार है लड़की। अब देखो, चलो इसमें पढ़ा देते हैं। और एक बात बता दूं, शुक्र और बुध की दशा में जो है ना, चेक बाउंस का, कोर्ट कचहरी का केस, वाद विवाद में फंसना, राहु की दशा में ये सब होना, ये भी करा देगा शुक्र यहाँ बैठ के इस घर को देखेगा तो।
बुध की राशि को शुक्र बल मिलेगा तो बुध आपका मारक है, वो आपको वाद विवाद में फंसाएगा, किसी लड़की के विषय में फंसाएगा, किसी झंझट में फंसा देगा, कोई ब्लेम लगा देगा आपके ऊपर, कोई साइबर का फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, इस तरह की चीजें करा देता है। कभी भी शत्रु की जब दशा चल रही होगी या उसका टाइम चल रहा तो उसमें आपके साथ घटनाएं होने का योग बनता है। छठे घर पे शुक्र, भाई साहब शरीर में बहुत कमजोरी होना, ऋण कर्जा होना, बीमारी होना, ठीक है, ये सब योग बनाएगा। चक्कर आ जाना, माथा घूमना, शुक्र चंद्र की राशि को देखेगा। लाइव चल रहा है, चलो भाई अभी रुक जाओ, मैं पानी पी लूं भाई, प्यास लग रही मुझे। ओम क्या बढ़ा था ये, तो शुक्र जो है यहाँ पे छठे घर पे, रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर में बैठा हुआ शनि की राशि पर, शनि पहले ही रोगी है यहाँ पे। ये आपको क्या कर देगा मैंने बता ही दिया। सबसे बड़ी तो रोग में आपको सर्दी जुकाम एलर्जी करेगा सबसे ज्यादा। आदमी एलर्जी से तो बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, इसको छोटी छोटी चीजों से एलर्जी हो जाया करेगी, मतलब धूल मिट्टी विट्टी उड़ेगी तो भी एलर्जी हो जाएगी। नजला वजला तो इसको आम रहेगा, मतलब जो होता है ना साइनस की बीमारी जिसको बोलते हैं, साइनस संबंधी बीमारी, सांस संबंधी बीमारी, वो भी इसको हो जाएगी। शुक्र यहाँ बैठा होगा। धातु से संबंधित कमजोरी जो बोलते हैं ना, पावर की कमजोरी, एनर्जी की कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगी इस जातक के, ठीक है, क्योंकि रोग के घर पे शनि की पावर पे शुक्र बलवान हो गया। शनि जो उसका मित्र है उसकी पावर में बैठा, शुक्र आपका शत्रु माना जाएगा इस लग्न में, तो ये बहुत बलवान हो जाएगा। रोगेश के घर में बैठा हुआ शुक्र यहाँ काफी समस्या दे देगा। समस्या मतलब समझ लो जो पार्टनर होगा ना आपका, उसके साथ बहुत वाद विवाद होगा, इसके हार्मोनल की कमजोरी होगी, धातु की इतनी ज्यादा बनता रहा करेगा शरीर में, बाथरूम जो होता है ना पेशाब यूरिनल, उसमें समस्या रहेंगी, तो इसकी कमजोरी वीकनेस रहेगी। शुक्र यहाँ बैठा हुआ, रोग सर्दी जुकाम एलर्जी साइनस की बीमारी, काम धंधा जो है वो इसको ठीक नहीं मिलता रहेगा, वहां ये नुकसान करता रहेगा, काम इसका छूटता रहा करेगा। अच्छा, कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र है, शुक्र 12वें को देख रहा है, विदेश जाने की पूर्ण व्यवस्था बना के रखेगा कि विदेश जाना, वहां काम करना है, और वहां जाके पता ना लेबर ही कर रहा है जाके, छोटे मोटे लेवल का कोई काम करेगा, ऐसा भी योग बन सकता है, ठीक है। शुक्र यहां से इसको देखेगा चंद्रमा, वहां जाके कोई साफ सफाई का काम करेगा, साफ सफाई का काम, क्योंकि शुक्र साफ सुथरा ग्रह होता है, शनि की पावर ली है, शनि मतलब लेबरी कर्मचारी, कोई भी साफ सुथरा कहीं मॉल वॉल में जाके झाड़ू वाड़ू लगाएगा या कहीं गाड़ी वाड़ी का साफ करने का काम करेगा, शनि की पावर पे शुक्र ले रखा, किसी नाई की दुकान पे जाके कोई काम करेगा, ब्यूटी पार्लर पे जाके वो चेहरे वहरे धोने का कोई काम करेगा, बाल बाल धोने, मतलब इसी टाइप का कह सकते हैं कि बाहर ले जाके कोई काम करेगा। अब अगर देखो मैंने किस स्तर पे बताया ये भी बता दूं कि अगर जातक लेबर कैटेगरी का होगा तब ये बात बताइए, ऐसा नहीं है कि शुक्र वहां जाके वही सब काम कराएगा। शुक्र शनि की राशि में बैठा हुआ है और कुछ ग्रह इसके देव लग्न वाले, जैसे गुरु यहाँ कर्म स्थान पे बैठ जाए, शुक्र को देखेगा नवम पूर्ण दृष्टि से, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना देगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना देगा, समझ रहे हो, फिर कोई ना कोई शुक्र से संबंधित काम भी करवा देगा। गुरु देख रहा होगा तो पढ़ाई के क्षेत्र में ले जाएगा, कोई पीएचडी वीएचडी लेवल की पढ़ाई करवा देगा, समझ रहे हो, अच्छी पढ़ाई भी करा देगा। शुक्र तो ये होता है आपका, एक तो आईटी फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर संबंधित फील्ड हो गया, उसके बाद स्पेस में रिसर्च उस तरह की, या बुध अगर प्रबल होगा जातक तो मैनेजमेंट, मतलब शुक्र 12वें घर को कह सकते हैं कि विदेश जाके काम करेगा या ऑनलाइन संबंधित कोई काम करने का दिमाग लगाएगा। और एक चीज और याद रखना, जब 12वें को देख रहा है तो ये नहीं है कि विदेश ये जातक जाएगा तो वहां इसको लाभ मिलेगा, कभी नहीं मिलने का, कभी नहीं मिलने का। शुक्र यहां पे जातक के लग्न में शत्रु होता है, ये याद रखिएगा, तो शत्रु जो ग्रह होगा वो हमेशा आपको नुकसान ही देगा। अब शत्रु ग्रह जब अपने मित्र की राशि पे बैठा होगा, शनि की राशि पे बैठ गया है, और यह घर शनि का भी माना जाता है पूर्ण रूप से, कारक ग्रह होता है शनि, रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का, तो यहां वो बहुत बलवान हो गया। वो 12वें को देखेगा तो 12वां कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा कौन है, सूर्य का मित्र है, तो इसे विदेश में और 12वें स्थान में जाके नुकसान मिलेगा, काफी नुकसान मिलेगा, काफी नुकसान। ये विदेश में जाके भी पैसों के लिए परेशान रहेगा, इसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस हो जाएगा, इसका वीजा कंफर्म नहीं होता रहेगा, वहां इसके मोटे पैसे लगेंगे, वीजा मतलब वो करने में खर्चा होगा इसका, समझ रहे। तो ये किसी भी लेवल का आदमी हो, बट अगर इसके शनि की शुक्र की बुद्ध की दशा आ जाएगी तो उस समय में शुक्र इतना एक्टिव होगा, इतना एक्टिव होगा कि इसे अच्छा वाला नुकसान मिले। शरीर स्वास्थ्य संबंधित तो इसे एलर्जी बनी रहे करेगी, पेट वेट में तो कॉन्स्टिपेशन रोग के घर पे शुक्र है तो पाइल्स की बीमारी तो आम है इस जातक को, पेट में कब्ज रहेगी, और 12वें को देखेगा तो नुकसान भी इसे देगा ही देगा, ठीक है। और विदेश से संबंधित कार्य करने का योग बना देता है शुक्र।
और मैंने बताया कि बाहर की जो भाषाएं होती है कुछ उस तरह का भी काम कर सकता है, बाहर की किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकता है, आईटी फील्ड में होगा तो, ठीक है ना। और शुक्र कर्म स्थान का भी लॉर्ड है शनि की राशि पे, कह सकते हैं कि वहां जाके किसी मॉल वॉल में नौकरी करता हो, कोई डिपार्टमेंट देखता हो, छोटा मोटा जो वो होता है क्या बोलते हैं स्टोर का डिपार्टमेंट देखता हो, कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए किसी रेस्टोरेंट में, ये भी हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ कर्म स्थान को ये भी देखता है। तो यहाँ पे अगर कोई अग्नि तत्व वाला गुरु मंगल सूर्य बैठा होगा, इस घर को देख रहा होगा, तो मैनेजर से संबंधित कोई साफ सुथरा अच्छा काम भी मिल जाएगा, बट विदेश में ही कर सकता है, ऐसा भी योग बना देता है। अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात, शुक्र 12वें को देख रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकता है, कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र है। अब बाहर से कोई लेन देन करेगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कि इंडिया से कोई माल लिया है सर, यहाँ के कपड़े हुए, यहाँ की कोई वस्तु हुई, यहाँ की कोई वस्तु वहां बाहर जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, इस तरह का भी वर्क कर सकता है। बाकी यहाँ पे शुक्र शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देता है, इतनी ज्यादा लग्जरियस नहीं देता है, रोग ऋण शत्रु कर देगा, घर पे घर मकान भी जोड़ेगा, प्रॉपर्टी भी जोड़ेगा, तो लोन लेगा, लोन लेके काम करेगा। अब यहाँ से शुक्र 12वें को देखेगा, जब इसकी राशि को शुक्र देखेगा ना, तो इसको सर्दी जुकाम एलर्जी तो बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि चंद्रमा ठंडा ग्रह होता है, उसको शुक्र देखेगा, ठीक है। अब इसके माइग्रेन की समस्या बना देगा, माइग्रेन सर दर्द इसके पकड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर दर्द शुक्र क्यों देगा? शुक्र आंखों को कमजोर कर देगा, आंखों का घर होता है ये, इसको देखेगा तो शत्रु ग्रह चंद्रमा को आंखों से पानी निकलने की समस्या और पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है। और ये जो सर होता है ना, आधा शीशी वाला दर्द बोलते हैं, आधा शीशी का दर्द, वो इसको चालू कर देगा। कौन? शुक्र कर देगा। रोग के घर में बैठा शनि की पावर लेके, तो माइग्रेन संबंधी समस्या, नसों में पानी भर जाया करेगा, कुछ भी खाएगा ना इधर ठंडी ठंडी, तो वो जो है इसको ठंड बहुत ज्यादा लग जाया करेगी। ये सब योग बनाए। 12वें को देखने के कारण कह सकते हैं कि चंद्रमा को शुक्र देखेगा, मम्मी को भी सर्दी जुकाम एलर्जी और अस्थमा की बीमारी, सांस संबंधित बीमारी, कोई ना कोई समस्या लगा के रखना। जब 4 नंबर की राशि को देखेगा चंद्रमा, तो माँ को भी कोई ना कोई तकलीफ दे देगा। पावर उसने शनि के लिए, मम्मी के एक तो पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी, पैरों के बहुत समस्याएं रहेंगी, और इस जातक के भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान के ही योग बनेंगे। कहा? बाहर स्थान से। शेयर मार्केट करे, ट्रेडिंग करे, ये वो, सरदर्द तो मैंने बता ही दिया, आंखों में चश्मा हो गया, नजला की बीमारी हो गई कि कोई नजला लग जाना, एलर्जी हो जाना फट करके, ये वो इस तरह का योग हो जाना। और क्या है? और तो शुक्र 12वें घर से नुकसान ही देगा, ये तो गारंटेड है। यहाँ का शुक्र 12वें को देखेगा तो हमेशा शुक्र 12वें घर पे नुकसान ही देगा। शेयर मार्केट से बहुत अंधाधुंध पैसा नुकसान होता है। अब एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, मंगल की पावर लेके देख रहा हो, गुरु यहाँ से गुरु की पावर लेके देख रहा हो उच्च दृष्टि से, तब गुरु और मंगल पैसा ले लेंगे, ये भी बता दो। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी भिन्न भिन्न प्रश्न आते हैं टेढ़े मेढ़े, महाराज हम तो पैसा कमा रहे, हमारा तो शुक्र 12वें घर को देख रहा है। बेटा तेरा शुक्र कमजोर है, इसका मतलब तेरा गुरु यहां से देख रहा है, या तेरा गुरु यहां से देख रहा है, या गुरु यहां से देख रहा है, या मंगल यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, समझ रहे हो? या केतु ने अग्नि तत्व की पावर ली हुई है, यहां पे बैठ गया होगा, या यहां बैठ, नहीं यहां तो नहीं, हाँ यहां पे भी कह सकते हैं, पर केतु नहीं देगा। अगर यहां बैठा केतु नहीं देगा, केतु अगर यहां बैठ जाएगा तो केतु कह सकते हैं कि नवम दृष्टि, हाँ केतु की नवम दृष्टि पड़ रही होगी, तब वो पैसा ले लेगा, क्योंकि उसने अग्नि तत्व की पावर ली है। केतु में भी स्वभाव किसका होता है? मंगल वाला। तो ये चीजें डिपेंड करेंगे कि कोई जो अग्नि तत्व ग्रह या जो पॉजिटिव ग्रह, कोई भी पॉजिटिव, क्योंकि केतु शुभ माना जाता है अगर अग्नि तत्व पे बैठेगा, मंगल की पावर पे लेगा बैठेगा, गुरु की पावर पे बैठेगा, सूर्य की पावर पे बैठेगा, सूर्य की राशि पे, तो वो शुभ माना जाएगा। अब वो 12वें को देखेगा तो वो शुक्र को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि मंगल वाला स्वभाव होता है केतु का, और इसका राहु का शनि वाला स्वभाव होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्रह है ना, वो कितने हद तक शत्रु ग्रह को कंट्रोल में रख के रखा था। अब देखिए शुक्र में हमने यहां बैठाया रोग ऋण शत्रु कर घर में, पर इसी घर का कारक ग्रह मंगल भी होता है और शनि भी होता है। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर के कारक ग्रह 2 होते हैं, शनि भी और मंगल भी। तो जब शुक्र इस पे बैठा हुआ है तो किसको बल मिल रहा है? शनि को बल मिल रहा है, क्योंकि शनि भी इस घर का कारक ग्रह। मंगल को बल नहीं मिलेगा, मंगल को कमजोर करेगा। बट गलती से अगर मंगल यहां से इसको देख रहा होगा, तब मंगल इसको कंट्रोल में रखेगा, शुक्र को भी और शनि को भी। पर मंगल यहां से भी इसको देख रहा होगा तो भी शनि शुक्र को कंट्रोल में रखेगा। तो कोई भी आपका मित्र ग्रह अगर आपके शत्रु ग्रह को देख रहा होगा, तब आपका चार्ट मजबूत बनेगा और तब आपको अच्छी चीजों का फलादेश जो है जीवन में चीजें हासिल होंगी, ठीक है। और शत्रु ग्रह अगर बलवान होगा, सडबल मिंशो पंगल जाके चेक कर लो, तो फिर आपके जीवन में उतनी ज्यादा समस्या आएंगी, उतनी ज्यादा बीमारी आएंगी, उतना ही ज्यादा आपको पैसों का नुकसान होगा, उतना ही ज्यादा कह सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग वेडिंग जो है उन चीजों में भी लॉस खाने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको पार्टनर से नुकसान मिलेगा, उतने ही ज्यादा आपके ऑपरेशन चीड़-फाड़ हो जाएंगे, समझ रहे? ये सारा मतलब चार्ट करने का, फलादेश करने का बड़ा सरल तरीका, बहुत सरल तरीका कि हमें फलादेश कैसे करना है किसी ग्रह को देख के।
अब देखो कितना सरल तरीका है इस जातक के फलादेश करना है। दशा देख लो किसकी दशा चल रही है, पूरा का पूरा फलादेश ही निकल के आ जाएगा कि समय खराब है, कितना नुकसान खा के बैठा है, क्या करके बैठा है, मिनटों में आ जाएगा फलादेश। दशा शुक्र की चल रही है, शुक्र यहां बैठा है, इसी का फलादेश कर दो, इसी के आधार पर सब कुछ, शुक्र के आधार पर सब कुछ कर दो। कोई तुमको केपी की नाड़ी फाड़ी ये वो इधर उधर की प्रेडिक्शन नहीं लगानी है। तुम शुक्र देख लो, रोग ऋण के घर में बैठा, भैया पाइल्स हो गया, हाँ जी हो गया, और अभी नुकसान खा के बैठा शेयर मार्केट में शुक्र, हाँ जी मोटा नुकसान खा के बैठा, मोटा अपने ही बोल देगा। घर मकान के लिए पैसे बनने को दिए थे किसी को कि प्रॉपर्टी जोड़ने, शुक्र लग्जीरियस भी होता, हाँ जी दिए थे, वो भी पैसे खा के भाग गया, वो तो घर के लिए प्लॉट के लिए उसका भी गया। साले को एकदम से फलादेश मार दो चार्ट खुलते, वही आदमी घायल किया, और भाई साहब इनको तो कितना कुछ पता है, और तुम्हारा हो गया नाम जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम तुम बन गए गुरुजी। जो जिनकी शकल भी ठीक नहीं, मैंने देखा उन्हें भी लोग गुरुजी बता रहे नहीं, मतलब बन जाए तो बढ़िया ये गुरुजी, पर ऐसा योग बन जाता है कि अगर आपके को चीजों की जानकारी हो जाए ना, ग्रहों से संबंधित की कौन सा ग्रह क्या है, किसकी क्या प्रकृति है, तो मैं सेकंड नहीं लगे फलादेश करने। तुम सेकंड में तो ऐसे ऐसे फलादेश मारो कि आदमी बोले हाँ जी ये भी हो रखा, वो भी हो रखा, ये भी सही बता रहे हो आप, ये भी सही बता रहे हो, मतलब आप प्रेडिक्शन के लेवल में कतई हाई उस पर पहुंच जाओगे। ठीक है ना, चलो आज के गए 3-6 घर हो गए, अब नहीं पढ़ा रहा, मूड नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने। और 12वें घर को चंद्रमा को देखेगा, सर्दी जुकाम एलर्जी नजला आंखों में समस्या, ठीक है, माइग्रेन की समस्या, ये सब चीजें बना के रखेगा, तकलीफें देगा। और बाहरी स्थान से शुक्र फायदा नहीं देगा, ये भी बता दो। कभी क्या पूछना है और किसी को कुछ पूछना है? अब सिंह लग्न में शुक्र स्वराशि 10 हाउस में कैसा होगा? मैडम शुक्र ना बहुत खराब होता है। हाँ, कोई साफ सुथरा ब्यूटी पार्लर का काम सिखवा देगा, टीचिंग वीचिंग का कोई काम सिखवा देगा, एनजीओ खोल लोगे, कतई धर्म करने की वो होगी बहुत ज्यादा आपके मन में कि हम कुछ अच्छा काम कर लें, कपड़े वपड़े का बोटिक करवा देगा, पार्लर वार्लर का काम करवा देगा, ब्यूटिक होता है ना बोटिक लड़कियों का, इस तरह का शुक्र काम करवा देगा। आज मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन ली। डॉक्टर बना देगा मैडम, डॉक्टर शुक्र नहीं बनाने का, ये भी बता दो। मंगल, अगर केतु आपकी मंगल की राशि में बैठा, चेक कर लीजिएगा, केतु मंगल पे बैठा है, गुरु पे बैठा है, चंद्रमा पे बैठा है, सूर्य पे बैठा है, तो आप डॉक्टर बन पाएंगे। शुक्र क्या डॉक्टर बनाएगा? फिर आप आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर इसकी तरफ जा रहे होंगे, आयुर्वेदिक, उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें भी आपके मंगल की अष्टम दृष्टि या चतुर्थ दृष्टि पड़ रही होगी शुक्र पे, जब तब आपका दिमाग जा रहा होगा उधर की तरफ। शुक्र डॉक्टरी नहीं कराता है, भी बता दूं मैं, शुक्र डॉक्टरी के क्षेत्र में नहीं लेके जाता मैडम। आपका मंगल देख रहा होगा चतुर्थ दृष्टि से सप्तम से, केतु लग्न में है ना, हाँ तो मैडम फिर डॉक्टरी का योग बनेगा। मेरे भी केतु लग्न में या इसी सूर्य वाले लग्न में मैं भी डॉक्टरी बंद करके बैठा हूं, समझ रहे ना, मेरे भी एक तरह की डॉक्टरी हासिल हो गई है मुझे ना पता, लोग तो लगा लेते हैं ना अपने नाम क्या, पर मुझे तो पता, मैं तो पीएचडी लेवल की डॉक्टरेट हासिल करके बैठ गया है मैडम, योग है आपके डॉक्टरेट वाला, बट उसमें शुक्र का कोई रोल नहीं है। आपकी दशा चेक करिए इस समय क्या दशा चल रही है, और मैं आपको बहुत बड़े बता दूं, अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो आपके डॉक्टरेट में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। आप मंगल का पावर जरूर बढ़ा के रखिएगा, शुक्र की काट मंगल करता है, फिर आपको अपने मंगल को प्रबल करके रखने की आवश्यकता है। मंगल राहु है 7th में, हाँ तो मैडम मंगल की पावर बढ़ाइएगा। मैंने बताया ना, मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, वो आपको डॉक्टरेट की क्षेत्र में लेके जा रहा है, काम करवा रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है। तो मंगल की 4th दृष्टि होती है, चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है, तो मंगल आपके लग्न को भी देख रहा है, केतु को भी देख रहा है, और मंगल आपके 10th हाउस को भी देख रहा है, तो और राहु तो डिस्टर्ब करेगा, वहां पे बाधाएं देगा, आपकी पढ़ाई में भी रुकावट देगा, लाइफ पार्टनर में भी डिस्टर्बेंस करेगा, चीजों में बाधाएं देगा। आप अगर उसमें वो ट्राई करेंगे ना गवर्नमेंट के लिए नीट की परीक्षा, वहां आप 8-10 नंबरों से रह जाओगे, उसमें नहीं होगा, उसमें बाधा आ जाएगी। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा होता है ना, बहुत बेकार काम करता है। सूर्य शुक्र लग्न में बैठे हैं भैया, ये तो कतई कब्ज देगा, सर्दी जुकाम देता, तकलीफ दे देता है सूर्य शुक्र। सबसे ज्यादा गंदी कॉम्बिनेशन है सूर्य शुक्र की, सबसे ज्यादा गंदी कॉम्बिनेशन। ना साला सूर्य फल देगा अच्छे से, ना शुक्र फल देगा अच्छे से। जो भी लग्न है मित्र है उसको पावर देके रखो। ओ भैया मकर लग्न में आगे थोड़े दिन बाद हम लोग, हाँ मैडम मंगल किसी के भी साथ हो पहन सकते हैं, भाग्येश का लॉर्ड है, ये कैसी बात हो गई? मंगल कहीं पे भी बैठा हो, किसी के भी साथ हो, अष्टम में बैठा हो, छठे में बैठा हो, 12वें में बैठा हो,
आपके सर पे बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो मतलब, तो आप मूंगा जरूर पहन सकते हैं, मतलब मूंगा जरूर पहन सकते हैं। शुक्र तो आपको बहुत समस्या देगा कर्म स्थान में, ब्लेम लगवाएगा इधर उधर, अनैतिक बहुत लोग पीछे पड़ा रह करेंगे। आपको ही पता है कि शुक्र कैसा है आपका। कर्म स्थान में शुक्र इतना डिस्टर्ब करता है, इतना बदनामी करवाने के योग बनाता है, 10th हाउस में बैठा हुआ, बहुत ज्यादा भटकाएगा इधर उधर। सिर्फ लोगों का अट्रैक्शन इतना ज्यादा गंदा होता है हमारे प्रति, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और फिर वो मां से चतुर्थ भाव को देखेगा, सर्दी जुकाम एलर्जी, छाती में कभी कफ बन जाना, ये कफ निकलना, ये सब भी कर देगा। यूट्रस की प्रॉब्लम कर देगा, बच्चा दानी डिस्टर्ब कर देगा। नवीन जी कहाँ है खाना? अरे साला सब्जी बना के ले आता रोज, आज सब्जी मना करूंगा उसे। सब्जी में क्या बताऊं ना, नमक वमक मिर्च विरच, आज आज मना करूंगा। बोलो यार दूध रोटी सही है अपना। गुरु 4th में, हाँ गुरु ठीक है। गुरु अगर शुक्र को देख रहा है तो फिर भेज दो MBBS के लिए, भेज दो मैडम, यूरोप भेज दो, अच्छा है, भेज दीजिए। गुरु जी अगर कोई कुंडली गुरु ने खराब करे, दुश्मन की राशि में स्थित हो जाए पर अपने नक्षत्र, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, नक्षत्र में कहीं में भी बैठा हो, तुम्हारी माँ बहन एक कर देगा खराब ग्रह हो तो, हाँ अपने मित्र की राशि बैठ जाए तो जितनी बार उठा के पटकेगा ना तुम्हारे नक्षत्र। अब तुम्हें मैं बता दूं, जिसका जो नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र है, उसकी जिस राशि पे बैठा है, तो नक्षत्र जिस बॉडी के अंग का कारक है, हर नक्षत्र 27 नक्षत्र बॉडी में किसी ना किसी पार्ट का कारक होता है, एक जगह का कारक होता है, उस जगह वो बीमारी देगा। जहां का भी है वो, लीवर का है, किडनी का है, पेट का है, हाथ का है, फेफड़ों का है, तो जो भी तुम्हारे नक्षत्र पे शत्रु ग्रह बैठा है ना, तुम बता रहे हो शत्रु ग्रह, और उस पे भी शत्रु ग्रह की राशि बैठ गई है, तो वो तुम्हारे उस पार्ट को समस्या दे देगा, उस पार्ट को जिस नक्षत्र की उस पे वो बैठे हुए। गुरु केतु कन्या राशि में, तुम्हें तो ज्योतिषी बना के भेज देगा भाई, ये कतई यही तो कथा वक्ता बनाएगा ज्योतिष। गुरु केतु जो है ना कन्या राशि में, तो ज्योतिष बन जाओगे तुम, पक्का ज्योतिषी बनोगे तुम, ज्योतिषी बना के मानेगा गुरु केतु कन्या राशि में, एस्ट्रोलॉजर बनाएगा, पक्का बनाएगा। और तुम ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हो, ब्राह्मण देवता जो यहाँ पे, कर्म कांड से ज्यादा रुचि तुम्हारे ज्योतिष में है, जिसके भी गुरु केतु बुध की राशि में, कन्या राशि में। एक सामान बेचने में रुचि है तुम्हारी, प्रोडक्ट बेचने में, ठीक है ना। एक तो सामान बेचने में, प्रोडक्ट सेल करने में, कुछ भी माला वाला ये वो पूजा पाठ का सामान, और एक तुम्हारा जो है मैंने बताया ज्योतिष में। चंद्र और सूर्य और शुक्र, बेटा ये बहुत बेकार होता है 5th हाउस में चंद्र सूर्य शुक्र, जिनके भी मैडम जी चंद्र सूर्य शुक्र, देखो चंद्र के साथ सूर्य हो ना, तो मैं बता दूं तुम्हारी मम्मी को या तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आएगा चंद्र के साथ अगर सूर्य बैठा तो। और शुक्र बैठा तो घर में शुगर की और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी घर में चली हुई आ रही वंश वाइज, ये योग है। ये कुछ ना कुछ दोष लगा हुआ है, मम्मी के भी यूट्रस में हार्ट संबंधी, छाती में दर्द बीमारी, ये सब योग है। और ये बढ़िया भाई, केतु मेष राशि में अष्टम भाव में, बहुत बढ़िया है ये योग। 8 से पहले सास मेष, तुम्हारा बहुत बढ़िया योग है भैया, तुम्हें तो साधु बनाएगा ये, साधु घर गृहस्थी छुड़वा देगा। केतु जिसके मंगल की राशि में बैठा अष्टम भाव में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाएगा, कतई बैरागी बना देगा और त्याग करवा के घर गृहस्थी छुड़वा देगा। सर राहु मून रेट्रो जुपिटर, ओ भैया है देखो यार, शनि की 7.5। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता खेल निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, क्या है इसका नाम, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। अरे तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का,
ये वाला भजन कितना बढ़िया लगता ना। मैं खुल जा भाई। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। चलो भाई पैसे डाल दे किसी का। चंडी ज्वेलर्स अंगूठे बनाते हैं ना हमारे, इनके पैसे बाकी चल रहे थे। बहुत ज्यादा पैसे लेते हो। मैं रुपए लेता हूँ, पैसे पैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 15,000 को पैसों में डिवाइड करेगा तो कितने सारे पैसे हो जाएंगे। 15 लाख हो जाएंगे। 15 कितने सारे, हाँ इतने सारे पैसे हो जाएंगे। बहुत पैसे नहीं लेता हूँ मैं, रुपए लेता हूँ। बकरी शनि थर्ड हाउस इन भाई सब। शनि बड़ी माँ बहन एक करता है, ये भी बता दो। 4 नंबर पे बैठा, कैंसर की बीमारी दे रहा है। घर में वंशवाही, मदर में भी हुई होगी कुछ ना कुछ। तीसरे घर में अगर शुक्र वृष राशि पे, वृष लग्न में अगर थर्ड हाउस पे चंद्रमा की राशि पे बैठा है शनि, तो ये तो पहली बात तो मदर के बहुत सारी समस्याएं दे रहा होगा। पैरों में प्रॉब्लम देगा। चंद्र की राशि पे थर्ड हाउस में ये वंश वाइज कोई ना कोई कैंसर की बीमारी चली हुई आ रही होगी, ऐसा योग बना देगा। तीसरे घर का तो शनि बड़ा गंदा होता है। और हाँ यार, बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि महाराज हमें सीखना, हमें सीखना, हमें सीखना। ग्रुप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप पे, 5,000 रुपये डालना मेरे को, ठीक है ना। मैं देख रहा था 2-4 लड़कियों के मैसेज आए हुए थे कि महाराज जी हमें भी सीखनी है एस्ट्रोलॉजी आपसे। 5,000 रुपये डाल देना, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करना, मैसेज करना। ऑटोमेटिक जो मैसेज चला जाएगा उसमें रजनी मैडम करके नाम लिखा, वो ग्रुप का हिसाब किताब रखती है, उनको 5,000 रुपये डालना, वो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। 6 महीने में तो ट्रेंड कर दूंगा। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे, इतना गारंटेड है। 6 महीने में, 6 से 8 महीने लगेंगे, सीख जाओ। अरे तो छिपकली मर गई तो कुछ नहीं हुआ भाई, छिपकली मर गई तो मर गई कोई बात ना, मुक्ति मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुक्ति मिल जाए। तांत्रिक कौन सा ग्रह बनाता है? केतु बनाता है तांत्रिक, शनि बनाता है तांत्रिक, ठीक है ना। केतु और शनि सबसे ज्यादा बनाते हैं तांत्रिक। मंगल बना देगा तांत्रिक, मंगल भी बना देगा तांत्रिक, तुम्हें तंत्र मंत्र में ले जाएगा। शनि तमोगुणी ग्रह, मंगल तमोगुणी ग्रह, तंत्र मंत्र में ले जाता है। गुरु भी ले जाता। देखो रॉयल हैवॉक एस्ट्रो, ये 1.5 महीने में सीख गए भाई सब। 1.5 महीने में सीख गए हैं, खुद ही बता रहे हैं। अब मुझे पता भी ना है कब सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, मुझे ना मालूम। हाँ पर ये है कि सीख जाता आदमी, ये तो गारंटेड है भाई। मेरी वीडियोस देख देख के आदमी सत्यम सीख गया। सार्थक लड़का था, उसने 26 वीडियो देखी, वो प्रेडिक्शन करने लग गया भाई साहब। महाकसम मजा आ जाता है। राहु तांत्रिक नहीं बना, राहु चूतिया बनाता भाई। राहु तांत्रिक बना रहा, राहु तांत्रिक नहीं बनाता, राहु चूतिया बनाता है। बता कौन कह रहा राहु बनाता तांत्रिक? राहु तांत्रिक नहीं बनाता कभी भी, ये भी याद रखना। राहु भ्रम पैदा करता है, चूतिया बना देगा, ना इधर का ना उधर का, छोड़ देता आदमी। राहु तांत्र बना रहा है, कैसी बातें कर रहा भाई? जिसके पास खुद कोई पावर नहीं, वो कहां से तांत्रिक बना देगा तुम्हें? राहु कैसे तांत्रिक बना देगा? अगर वो शनि की राशि पे स्व राशि का भी होकर बैठेगा तो भी तांत्रिक नहीं बनानेगा, तो भी भटका देगा रास्ते से, ये भी बता दो। स्व राशि का हुआ तांत्रिक के नाम से तुम मुर्गी कटवाने लगोगे लोगों से कि मुर्गा ले क्या, ये लेके आ, फलाना डिगना लेके आ। तंत्र के नाम से ना लोगों से छल कपट 2 नंबर का पैसा कमाने लगोगे। राहु तो बड़ा हरामी होता है, राहु तो 2 नंबर के पैसा कमाने लग जाएगा। राहु इतना गंदा ग्रह है तुम्हारा इस मामले में, छल कपट, धूर्तता, नशा। राहु तुम्हें दारू चढ़वाने लगेगा कि दारू चढ़ाओ मेरे पास। ऐसा तांत्रिक जो होते हैं ना राहु वाले, वो बोलेंगे मुर्गा लेके आओ, दारू लेके आओ, ऐसे तंत्र मंत्र की किताब पढ़ लेंगे कोई भी, लोग चूतिया काटने लग जाएंगे। महाराज जी कुंडली देखने के नुकसान भी है क्या कोई? ना ना, कर्म करने से नुकसान भाई देखो तुम्हारे, ये तुम्हारे ऊपर है। कुंडली देखने का क्यों नुकसान होगा? कुंडली देखने का कोई नुकसान नहीं होता है, बात समझ रहे हो? ये तो कर्मों के ऊपर है हमारे कि हम कर्म कैसे करें। कुंडली देखने से कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस भाव से कुंडली देख रहे हो। अब देखो आज मेरे लाइफ में एक चूतिया मिला मुझे, कह रहा आप तो व्यवसाय कर रहे हो। अब भोजड़ी की रोटी कौन खिलाएगा? तेरा बाप खिलाएगा मेरे को लाके?
उसका बाप बहन चोद का मादर चोद का बाप दे रहेगा मेरे को रोटी खिलाएगा है। करो आप व्यवसाय करो। तेरी मम्मी को थोड़ी बेच रहा हूं भोसड़ी। अरे बहुत सारी इसने नमक मिलाया हुआ सब्जी में। तुम कह रहे हो सब्जी की बुराई होगी, बहुत नमक मिलाया हुआ। अभी सोच रहा हूं बुला के बोलूं उसको, घने ज्यादा नमक मिला रखा। और बताओ ये बकवास करते हैं लोग आके, ज्ञान पेलते हैं। ऐसे ही एक मेरे से बोल रहा कि मैंने बता दिया था कि 100 रुपए से चालू करी थी मैंने, तो भाई तब क्यों नहीं आया जब मैंने 100 रुपए से चालू करी थी? तब आके वो करता, दिखवा लेता। सब्जी तो बढ़िया बनाई है इसने। अरे सब्जी तो ठीक है यार, पर नमक बहुत ज्यादा है। सब्जी अच्छी बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई है, पर नमक ज्यादा डालता है। इसको बोलूंगा मैं नमक कम डालकर। ये तो इसे लाल चाय बनानी नहीं आती है। जब भी लाल चाय बनाता ना, काली वाली वो पत्ती ज्यादा डाल देता। लाल चाय में पत्ती बहुत थोड़ी सी डलती है। अब इन्होंने क्या है ना, खाना वाना बनाया नहीं ना कभी उस तरह से। हम तो क्या है इस मामले में परफेक्ट हो गए, रहे हैं ना ऐसे अकेले अकेले। मेरा तो हाथ इतना बढ़िया, मैं थोड़ा सा हाथ लगा दूं किसी चीज में। उसकी मम्मी को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई चूतिया ही होगा ना, पैदा तो उन्होंने करके छोड़ दिया ना बाजार में बदतमीजी करने के लिए। लोगों को ज्ञान होता तो यहाँ बकवास नहीं करता ना आके किसी की लाइफ में आके। मैं मम्मी को नहीं बोल रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ। मम्मी ने तो सही टाइम पे पैदा नहीं किया, ये बोल रहा हूँ मैं ज्योतिष हूं ना, तो मम्मी ने सही टाइम पे पैदा नहीं किया, ये बोल रहा हूँ मैं। और लड़का तो चूतिया ना, जो दूसरों में कमी निकालते हैं आके। अब बताओ कितने सारे ऐसे बालक हैं जिनकी रोजी रोटी चालू हो रही है, ज्योतिष सीख रहे हैं, लोगों का फलादेश कर रहे हैं, सही गाइडेंस कर रहे हैं, उल्टे सीधे रत्न खुलवा रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं लोगों को। समझ रहे? ऐसे कितने बालक है ना, सीख रहे हैं ना देख के। अब वहीं आके वो ज्ञान पेल रहा है, एक आदमी उल्टा सीधा बदतमीजी कर रहा है। और आज तक भी हमने किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने आज तक भी फोर्स नहीं किया होगा कि तुम मुझसे रत्न खरीद, तू मुझे वो दे, रिव्यू दे आके। मैंने कभी नहीं बोला, मुझे रिव्यू चाहिए ही नहीं होता किसी से। देखे मेरे को रिव्यू लगाते हुए ना, मैं तो लाइव प्रेडिक्शन कर देता हूं। मैं तो रिव्यू मांगता भी नहीं हूं कि मुझे अच्छे रिव्यू दो। भाई अगर मैंने खराब बताया हो तो खराब बोल दो किसी को। मुझे वाहवाही अपनी पसंद नहीं है, मुझे अपनी वाहवाही पसंद नहीं है। मेरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं बढ़िया से चार्ट देख दूं, मैं यही बोल सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं लाइव, बढ़िया से देखता हूं। पढ़ाने की भी कोशिश मेरी यही रहती है, बढ़िया से पढ़ा सकूं। देखो पूर्ण ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ आज तक। और रिव्यू की बात रही, सबको बता महाराज के रिव्यू कैसे होते हैं। रिव्यू तो मैं ले लूंगा किस दिन, जिस दिन मेरा मूड खराब होगा। मुझे कस्टमर से रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैठूंगा ना प्रेडिक्शन करने के लिए, 10 रिव्यू एक दिन में छोड़ दूंगा, कस्टमर को ऊपर ला के तेरे साथ ये हुआ है, बोलेगा हाँ हुआ है, चल इसको रिव्यू छोड़ो, आप साले को वीडियो बना बना के छोड़ दूंगा। ये होता है रिव्यू, ऐसे देखते हैं कुंडली। मुझे किसी कस्टमर से रिव्यू लेने की जरूरत नहीं कि महाराज ने क्या बताया, कैसा बताया। क्या मैं इलाज बताता हूं, ऐसा नहीं है। कस्टमर हमारे लिए बिल्कुल भगवान जैसा ही होता है, और हम उसको सही गाइडेंस ही देते हैं, सही बिल्कुल गाइडेंस करते हैं। और मेरा काम पता क्या रहता है, परमानेंटली काम करना। जब मेरे पास चार्ट खुल के आता है, मैं लाइफ टाइम के लिए चार्ट दे देता हूं, लाइफ टाइम के लिए उसको बता देता हूं प्रेडिक्शन की, तू अपना ये कर ले, तेरा इससे भला हो जाएगा।
चलो धीरे धीरे पढ़ो और सीखो। अच्छा उल्टा सीधा रत्न पहना दिया था मकर लग्न में। माणिक वर्क करता है भाई, माणिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। माणिक जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। और भी बताऊं माणिक कैसे वर्क कर रहा नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं। माणिक उतार के देख लो। माणिक उतारने के बाद अगर कब्ज 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 होने लग जाती है और कमर में दर्द चालू हो जाता है थोड़ा बहुत उतारने के बाद, और समझ लेना माणिक फिर वो सही में वर्क कर रहा था। माणिक पहन के रीढ़ की हड्डी में कमर में दर्द नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये योग बनता है माणिक। माणिक बॉडी में पेन नहीं करता कभी भी, माणिक बॉडी के पेन को ठीक कर लेता। हाँ अगर वो अशुभ है आपका तो कमर में दर्द दे देगा। हाँ बदल जाता है ना जी, साधना से कुंडली का लिखा हुआ बदल जाता है। कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, हमारे कर्मों से लिखा जाता है। अब तुम उसे साधना में कन्वर्ट कर दोगे अपने कर्मों को तो ऑटोमेटिक अच्छा फल मिलेगा। कुंडली में नहीं लिखा होता है, कुंडली में एक अंदाजा होता है यह चीज हो सकती है, कुंडली में लिखा नहीं होता कुछ भी। अब कोई पूछ रहा है शादी करोगे आप, भाई इतने सारे बालक हैं मेरे, मैं कैसे शादी करूंगा? मेरे बालकों की शादी होने वाली सबकी। 200 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए, 500 से ज्यादा ऑनलाइन में। अभी मुझसे शादी करवा रहे, कह रहे महाराज जी शादी करोगे आप? बच्चों की शादी होगी यार हमारे, मेरी शादी करवा रहे तुम? हमारे बालकों की शादी होने वाली है। सब्जी रोटी खा रहा हूं मैं, मिक्स सब्जी बनाई है इन्हें। नमक बहुत डालता है इसको, मैं बोलूंगा यार नमक मत डाले करा पंडित जी इतनी, उसको पता नहीं, अंदाजा नहीं है नमक का सही से, बहुत ज्यादा नमक हो जाता है कभी। नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बीमारियां बढ़ाता हूं। भाई साहब मेरे लिए मेथी के और उसके लड्डू बनाए थे, ये देखो जरा, मेथी और ड्राई फ्रूट के लड्डू। 2 जगह लड्डू बने थे मेरे, 2 जगह, और अभी 3-4 जगह और बन रहे लड्डू। लड्डू बन रहे ड्राई फ्रूट और मेथी का लड्डू है, तो गोंद मेथी बहुत सारी चीजें हैं इसमें भाई साहब, बहुत टेस्टी है लड्डू। और भी एक बने थे लड्डू, वो भी हमारे क्लाइंट है, जानकार है। सिंह लग्न में 8th हाउस में शनि, वायु रोग, पैरों में दर्द, मेहनत करके रिस्पांस कम मिलना, जितनी मेहनत करोगे उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। और पुनीता जी आप भी बना देना यार लड्डू मेरे लिए, कह रहे हो दिखाकर नहीं खाता लड्डू, तुम भी बनाओ लड्डू, जाओ मेरे लिए जाओ, तुम्हारा भी एक काम। ऐसा कुछ नहीं होता है लड्डू फड्डू दिखाकर नहीं खाते, हमारी नहीं लगती कोई नजर, जाओ लगा लो जिसके लगानी नजर। साला लगन में केतु बैठा हो, ऐसे नहीं होता, ये सब गलत फहमियां। अरे इस कलयुग में आज के समय में कोई तो ऐसा व्यक्ति हो
जो बोले ये सब कुछ नहीं होता। अपने को देखो, मैं बताऊं, होता है, पर आप अपने अंदर सोचते हो तभी होता है। हम सोचते हैं नेगेटिव अपने अंदर कि हमारे ये कम हो रहा है, कोई दो खराब में फलाना ढिकना। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देगा शुक्र और शनि, जिसके 9th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके शुक्र और शनि 9th हाउस में सूर्य लग्न में बैठा हुआ ना, वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर देगा, काफी डिस्टर्ब कर देगा। एक लड़की बता रही है उसके सूर्य लग्न में बैठा हुआ 9th हाउस में सूर्य शनि, शुक्र और शनि, गृहस्थी को खराब कर देगा बेटा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाएगा। गोल्डन मिल्क, इसमें हल्दी डाल दी भाई मैंने, हल्दी, केसर और क्या क्या है इसमें। हम गोल्डन वाला मिल्क पियेंगे, हम गोल्डन मिल्क। कल मिर्च तेज थी आज, अबे साला चूतिया, इसको बोलूंगा मैं साले को, अभी भाग गया, नहीं तो अभी टोकता इसको। सही में मिर्च तेज थी और नमक ज्यादा था आज। मैं बोला ना, तुम बोलोगे इसको बुराई करता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं सही बता रहा हूं। तुम खाते ना तो बोलते, इसको डांटते वहीं पे तभी कभी। सही में घर गृहस्थी वाले लोग ना, दिमाग में क्या बोलूं, छोड़ो, अपनी ख्यालत में खोए रहते हैं, इधर उधर मोबाइल में लगा रहता है, फलाना ढिकना। कर्मों को अच्छे तरीके से करने का नाम जो है ना जीवन में, कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, कि किसी भी कर्म को सही तरीके से करने का नाम जो होता है ना जीवन में, उसको कुशल व्यक्ति माना जाता है। और कुशल व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा जीवन में तरक्की करता है, हर क्षेत्र में तरक्की करता है। तो आप जिस भी किसी कर्म को अच्छे तरीके से करोगे ना, तो आप जीवन में हमेशा तरक्की करोगे। भाई सिंह लग्न में सूर्य 7th भाव में खराब माना जाता है, पर लग्न को देख रहा है कुछ तो अच्छा करेगा। महाराज जी मुझे आप अपना बॉडीगार्ड बना लो। आज ही भैया रुक जा थोड़ा, मेरा आश्रम व्यवस्था कर लूँ, फिर तो बॉडीगार्ड बना लूंगा, चिंता ही कर रहा। मेरे आश्रम बना लो यार, बगीचे में मैं जाने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। 26 थोड़ा सा मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा मेरे हिसाब से। आश्रम बन जाए, फिर मैं बच्चे बुलाऊंगा, यहीं सिखाऊंगा उनको, ट्रेन कर दूंगा, ज्योतिष सिखा दूंगा, मास्टर क्लास चालू करूंगा भी मैं कुछ ही दिन में, रुक जाओ। वेबसाइट चालू हो जाएगी ना जनवरी में, तो मास्टर क्लास चालू करूंगा बढ़िया वाली। मुझे खुद ना पता हस्तरेखा में विदेश जाने का योग कहां से देखते हैं। देख शुक्र की लाइन जा रही होगी, शुक्र पर्वत से कोई जाके इधर उधर मिल रही होगी, चंद्र पर्वत पे आ रही होगी विदेश जाने के। वो भाई साहब जा रही है शुक्र पर्वत से लाइन, ये तो उल्टे हाथ में जा रही थी। ये देखिए कितनी बढ़िया रेखा जा रही है, यहां से दिखाऊं तेरे को नागिन, देख एक रेखा दिखाता हूँ बहुत बढ़िया वाली, ये जा रही है, ये जा रही है शुक्र पर्वत से, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। देखिए ये वाली रेखा देख कितनी बढ़िया जा रही है, ये जा रही है यहाँ से ऐसे ऐसे, ये यहां तक चली गई, ये देख पूरी। ये समुद्र की यात्रा करने वाली रेखा है, ये समुद्र की यात्रा करवाई है इसने मुझसे पिछले जन्म में कहीं ना कहीं। ये देखिए जा रही है रेखा शुक्र पर्वत से, और ये चंद्र पर्वत पे, दोनों जल पर्वत पे इन्होंने मिलकर समुद्र यात्रा करवाई है मेरे से कभी ना कभी। नवीन जी को वो साला ढाबा खोलने के लिए बोल रहा था पहले से ही, और मेरे से भी बोलता था, हम दोनों का मिलकर ढाबा खोलने का ही प्लान था कि जीवन में कुछ नहीं होगा तो दोनों ढाबा खोल लेंगे। वो मेरा दोस्त है बचपन का, तो हमारा यही प्लान था, दोनों मिलकर ढाबा ही खोल लेंगे। पर अब ढाबा वाबा खोलने का प्लान होगा कैंसिल। अब तो मेरा काम बढ़िया है, तो मैंने उसे नौकरी पर रखा, तो बढ़िया है, भगवान ने बढ़िया कर दिया। अरे उसको भी वो अपना पिछले जन्म में मेरा कर्क लग्न था, जबरदस्ती वाली बात है कुछ भी। चंद्र पर्वत पे क्रॉस के निशान लगे, पतंग बनी हुई है, पतंग कतई त्रिकोण वाली पतंग, ये देख यहाँ पे, देख ये देख कहीं ना मेरा लग्न में, बताओ मेरे पिछले जन्म में क्या होगा। 16 शनि सबसे ज्यादा प्रबल है, गुरु भी बहुत प्रबल है।
शुक्र तो नहीं है। सूर्य भी नहीं होगा। मंगल की रेखा आ रही है इधर, उस पर भी मन नहीं बैठ रहा है मेरा। इतना तो चंचल नहीं होऊंगा मैं चंद्र। यार ये छोरी कैसे बताया था ना, चंद्र बिल्कुल सही कह रही है वैसे तो। ये वाला गणित तूने बिल्कुल सही बताया लगभग लगभग, पर चंद्र लग्न नहीं था मेरा। चंद्र लग्न होता तो मेरा मकर लग्न होगा शनि वाला, या सूर्य लग्न ही रहा होगा, यही रहा होगा। नहीं मेरा वो नहीं रहा है, ये नहीं रहा होगा, ये गलत बात है। चंद्र लग्न नहीं रहा। सूर्य होगा। नहीं, गुरु का लग्न हो सकता है, पंचमेश गुरु है ना मेरा। अब मुझे गुरु के अंदर ही ज्यादा वो आ रहा था। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्ते, आप राजू महाराज बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे आपको रास्ते दिखाना है। व्हाट्सएप पे चेक करना भैया क्या प्रोसीजर है, मैसेज करके। बोलिए ना यहाँ पे। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, लिखा हुआ चला जाएगा सब कुछ। चलो भाई लाइव को बंद करते हैं, सोने की तैयारी करूँ मैं। हाँ जी ना ना। अबे नवीन यार सब्जी में बहुत ज्यादा नमक था आज। तूने नहीं खाया खाना? नमक हिसाब से डाला कर यार, सही में बहुत ज्यादा था। मैं देख रहा पहली बार में मेरा मन कर रहा है। आज कम थी, नमक उतना ही डाल गया। नहीं नमक को डाला कर हिसाब से देख के, मतलब कम रहे कोई बात नहीं, पर ज्यादा होने की दिक्कत हो जाती है। कल मिर्च ज्यादा थी, आज नमक ज्यादा है। मिर्च नहीं था ना, आज नहीं था, आज नहीं था। कल मटर वटर भी था ना, क्वांटिटी ज्यादा था। आज कम था लेकिन नमक गलती से नमक पड़ गया थोड़ा सा ज्यादा। अब धीरे धीरे वो बनाने लग जाएंगे, समझ जाएंगे ना। नमक तो बहुत कम ही डाला कर, नमक तो खाया ही नहीं जाता जब। मुझे कुछ भी लगा पुराना लग रहा था। नमक तो ऐसा है ना कम ही खाना चाहिए, वो करता ना दिक्कत करता है, धातु ताकत को, कमजोरी की वीकनेस वो करता है। चलो भाई बंद कर रहे हैं लाइव, है ना। तो मेरे हाथ में रेखाएं देख, कितनी शानदार शानदार रेखाएं देख, तो हाथ में ये देख मछली बनी हुई है यहाँ पे मेरे फिश साइन। केतु पे भी फिश साइन बना हुआ है मेरे। केतु पे फिश साइन बहुत अच्छा होता है। तो फोन हो जाएगा, बनने दे फोन। चलो बंद कर रहा हूं मैं।